ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो आपके हरियाणा रोडवेज है उससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो आज की वीडियो के अंदर हम लोग निपटाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, इन प्रश्नों के अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो वो भाई आपको अपना जो ऐप है प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आपको जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर से। ठीक है, वहां से आप लोग भाई इसके हैंड रिटन नोट्स और पीडीएफ है वो आपको प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा ये वीडियो आपकी आधे घंटे बाद यूट्यूब से हटा दी जाती है। ठीक है, ये भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर ऐप के अंदर ही मिलेगी। और अभी स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए आया हुआ है किसके ऊपर, आपके बाल दिवस के ऊपर। तम सारे दी बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि तुम बालक रहे को नहीं रहे, बालक जामण की उम्र के हो रहे हो तुम। ठीक है, तो बाल दिवस के अवसर पर और गुरु नानक देव जी की जयंती के ऊपर भाई अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर GURU और 70 कोड लगा दोगे तो आपको 70 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। 600 रुपए वाला बैच आपको 530 रुपए मिल जाएगा भाई। हरियाणा जीके के ऊपर भी सेम है, आपका 300 रुपए वाला बैच आपको 230 रुपए मिल जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड हो कर सकता है, कल रात के 12 बजे तक का ऑफर है। ठीक है भाई, स्टार्ट करा मैं, ज्ञान हो गया फालतू का। चलो मिटोता हूं इसको, बेटी जी आने का। देखो भाई स्टार्ट करा भाई। क्लास के अंदर प्रश्न याद करवाने गारंटी मेरी होगी। इन प्रश्नों से बाहर बहुत ही कोई ये समझो 0.1% चांस है कोई बाहर से फंस जाए। बाकी सारे प्रश्न इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा ही लपेटूंगा, कम को ना छोड़ दूं। ठीक है, तो जो भी मूर्ति कला थी आपके हरियाणा के अंदर पुराने समय के अंदर वो आज की वीडियो के अंदर हम लोग निपटाएंगे। हरियाणा में मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास कब हुआ, सबसे ज्यादा मूर्ति कला का विकास है भाई किस काल के अंदर हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया। आप लोगों ने पता हरियाणा की हिस्ट्री अभी पढ़ चुके हैं, मौर्य काल पढ़ चुके हैं, पाषाण काल, गुप्त काल, कुषाण काल, सारे काल अभी पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर से किस काल के अंदर भाई हरियाणा के अंदर है जो आपकी मूर्ति कला है उसका सबसे ज्यादा, मूर्ति कला मतलब समझ गए, यानी कि किस टाइम पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर मूर्तियां बनाई गई। जैसे मान लो आप भाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बना दी, भगवान विष्णु की मूर्ति बना दी, या किसी और देवी देवता की या किसी राजा की मूर्ति बना दी। तो ये मूर्ति कला सबसे ज्यादा कौन से काल के अंदर चली थी, ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है। अब आप ये देखो, अब आपको मान लो किसी की मूर्ति बनानी है। ठीक है, आप मान लो ताम तारी लाइब्रेरी में जाओ हो, ओड़ा तारी प्रेमिका बैठी है, एक तामना तारी प्रेमिका की मूर्ति नो समझ लो उस टाइम मूर्ति बना कर दिया, आजकल फोटो उतरा है, ये तामना मान लो तारी प्रेमिका की फोटो उतारनी है, मूर्ति बनानी है, तो कुकर गुप्त तरीका तार की बनाओगे नु तो कोनी नुशा में एक्सक्यूज मी अरे देखिए अनु करके नु तो फोटो कौन तारो, थप्पड़ आवा नहीं तो जूता भी आज के मुंह पे। ठीक है, आजकल तो छोरियों पहनेंगे और पैनी पैनी लाले कटक दोनों नु कर डाले कटक 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 कटक, अरे एक आधी हिल टूट जाए नु कटक कटक कटक। ठीक है, वह हिले आओगे नाश्ती टूट जाएगी सीधी। ठीक है, तो यानी कि गुप्त तरीके से फोटो उतारोगे। आपको अपनी प्रेमिका की मूर्ति बनानी है तो गुप्त तरीका तो फोटो उतारोगे, पब्लिक प्लेस में तो कौन कहो ए प्रेमिका रुकिए फोटो उतारूं तेरी, नु तो कौन कहो गुप्त तरीके से फोटो उतारोगे। यानी कि गुप्त काल के अंदर ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा। तो किस काल के अंदर हरियाणा के अंदर मूर्ति कला का सबसे ज्यादा विकास हुआ, तो गुप्त काल के अंदर क्या है, मूर्ति कला का सबसे ज्यादा विकास हुआ था आपका हरियाणा के अंदर में। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न यह भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि किस काल की मूर्तियां सत्य को दर्शाती थी। भाई कौन से काल की मूर्ति हरियाणा के अंदर वो सत्य को दर्शाती थी। तो आपकी जो गुप्त काल की जो मूर्तियां हैं ये क्या है, ये सत्य को दर्शाती थी। सत्य का मतलब हो गया भाई सच्चाई को दर्शाती थी, जो उस टाइम वास्तविकता होती थी ना उसको दर्शाती थी। ठीक है, ये नहीं भाई कोई भी फेक चीज, जैसे आजकल तो एआई आ रहा है। अब आप लोगों ने देखा एआई फीचर का क्या कुछ, मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, मेरे पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाथ का ऊपर मैं हाथ मान लो कुछ भी बोले, मेरा हाथ पर घड़ी बन जाएगी आप पे, यानी कि ये मतलब क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब फेक चीजें भी क्रिएट कर सका। चेहरा पर फिल्टर लग जाएगा, ठीक है, चश्मा लगा के चश्मा हट भी जाएगा, एआई फीचर था, मतलब सारी चीजें पॉसिबल है। लेकिन उस टाइम क्या थी, उस टाइम सारी चीजें सत्य होती थी गुप्त काल के अंदर। उस टाइम एआई फीचर्स नहीं थे, सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य एक फोन रखा करता सैमसंग वाला, उसमें थे एआई फीचर, बाकी और किसी भी उसका दौर एआई फीचर होते। गुप्त काल वाले बेचारे गुप्त तरीका सारे काम बिठाया करते। ठीक है, तो यानी कि अगर आप गुप्त तरीके से फोटो उतारते हो तो क्या है आपका उसी टाइम पर क्या आपका सबसे ज्यादा आपका विकास होगा। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर मूर्ति कला का विकास कब हुआ, जब क्या है गुप्त तरीके से क्या है आप लोगों ने फोटो उतारनी शुरू करी। ठीक है, याद रह जाए गुप्त काल के अंदर। नेक्स्ट चलो भाई हरियाणा में मिली सबसे प्राचीन मूर्तियों में कौन सी शामिल है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आ चुका है कि हरियाणा के अंदर जो भी अपने को प्राचीन मूर्तियां मिली हैं उसके अंदर सबसे प्राचीन मूर्तियों के अंदर कौन सी हमारा सूर्यदेव की मूर्ति, भगवान शिव जी की मूर्ति, देवियों की मूर्ति या यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां, बताओ कौन सी मूर्ति सबसे प्राचीन मूर्तियों के अंदर शुमार है। हेलो सर, आज मैंने आपका सीईटी बैच लिया है एचटेट जीके के लिए, कोई दिक्कत नहीं भाई पंकज दबाद, बहुत अच्छा किया। मलिक हॉस्पिटल हांसी से लाइव, आहास एन मस्ती, वाह भाई वाह।
इट्स राहुल भाई पढ़ ले। ये बात तो लठ लठ देखने का तड़का और भी मैं दिखाई दी मतलब मैं इशार ऑटो मार्केट से लाए शिव कुमार, वाह भाई वाह। प्रवीण कुमार, मोहित भाई जान है तो अपनी। धन्यवाद भाई। और आज तो भाई, आज तो अखबार के अंदर भी आया था भाई, अभी 2-3 दिन सबसे ज्यादा शादियां हैं। आपको बता दूं, जैसे आज क्या तारीख होगी, 14 तारीख हो रही होगी आज। आज तो वैसे भी तारीख भी 14 है, ठीक है। शादियां का भी दिन है। तो भाई एक तो 13 तारीख, एक 14 तारीख और एक 15 तारीख भाई सबसे ज्यादा शादियां भाई। एक 16 तारीख नहीं भाई, 2-3 कार्ड तो अपना भी आ रहे हैं रात के, ठीक है। तो 13, 14, 15, 16 भाई सबसे ज्यादा शादियां हैं भाई इन दिनों की रातों को भाई। 13, 14, 15, 16 की रातों को भाई सारी रात पूरा का पूरा हरियाणा हाल लगा भाई, ठीक है। हरियाणा की धरती में वालों रात नगर था ना, भूकंप के झटके महसूस हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शादियां हैं भाई 4 दिन लगातार। आज 14 तारीख होगी, ठीक है। तो पूरा हरियाणा हालना वाजिब बात है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आज बड़े खीरे मुझे बहुत पसंद है। सारे नु कल सबसे ज्यादा भीड़ है ना जो लकड़ी का काम करो उनका लगे पाऊंगे। बैट टूट गया जी, बैट टूट गया जी, सोफे टूट गए जी। देखो भाई, तो सबसे प्राचीन मूर्तियों के अंदर कौन सी शुमार है भाई? आप लोग ये देखो, आप लोगों ने पता है जैसे महाभारत का टेम आया करता, तो महाभारत का टेम का मतलब पता होगा कि युधिष्ठिर था और उसके जो गेल के जने थे वो सारे के सारे भाई एक उसका मतलब पानी पीवे थे उस तालाब का। मतलब एक यक्ष आया था और यक्ष ने क्या बोला था, जो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो उसके बाद पानी पीना। और जो पांडव थे आपके युधिष्ठिर के जो भाई थे वो सारे के बोले अर्जुन भीम और चल हम तो पानी पीवा आया बड़ा तेरे उत्तर देवाएंगे, यही काम है, ठीक है। तो भाई वो सारे पानी पीन दिए मर गए थे। तो यक्ष के प्रश्नों का उत्तर किसने दिया था? युधिष्ठिर ने दिया था, आप लोगों को पता है। तो सबसे पुरानी मूर्ति भी किसकी मिलेगी? यक्ष। यक्ष किसको बोला गया? देवी देवताओं को बोला गया है। तो यानी कि यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति है भाई। ये हरियाणा के अंदर सबसे प्राचीन मूर्तियों के अंदर शुमार में सबसे पहले यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां मिली थी, क्योंकि सबसे पहले कुरुक्षेत्र का युद्ध होया था, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र के काल की चीजें मिलेंगी हमें, सबसे पुराना काल वही है, ठीक है। तो वहीं की जो यक्ष यक्षिणी की जो मूर्ति है, यक्ष का एक तरीके से भगवान लगा लो, ठीक है, यानी कि देवी देवताओं की जो मूर्ति यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति, ठीक है, वो में क्या है सबसे प्राचीन मूर्तियों के अंदर हमारे यहां पर शुमार है। इसके अलावा ये प्रश्न भी आपका एग्जाम के अंदर आया कि यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति मैक्सिमम मिलती कहां पर है? तो ये आपकी कहां पर मिली थी मैक्सिमम? जो तालाब है या कुएं हैं, ठीक है, तालाब कुएं जोड़, ठीक है, जोड़, इनके किनारों पर मिली थी भाई। इनके किनारों पर मिली थी कौन सी? यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति। कहां पर मिली थी? तालाब कुएं जोड़ का मतलब समझ गए, गामा का जोड़ हुआ है, ठीक है। इनके किनारों के अंदर क्या भाई यक्ष यक्षिणी की जो मूर्ति है, मतलब इनके जैसे मान लो पानी का किनारा है, ठीक है, महस मुसन आने जा रहा था कोई, उड़े मिल गया, ठीक है, उड़े यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिल गई, इस टाइप से भाई, ठीक है। ये किसका प्रतीक थी भाई? ये प्रतीक किसका थी? जो प्राचीन काल में जो आराध्य होया कर देना है उनके रक्षक का। आराध्य मतलब समझ गए, यानी जैसे मान लो जो भी यक्ष यक्षिणी की आराधना करने लग रहे हैं, ठीक है, जो भी क्या है यक्ष यक्षिणी की आराधना मतलब प्रार्थना करने लगे, उनके रक्षक के रूप में काम करती। प्राचीन काल में क्या है? आराधकों की रक्षा, जो इनके आराधक होते थे, जो इनकी आराधना करते थे, आराधकों की रक्षा के लिए ये जानी जाती थी। ये चीज भी याद रखना है। तो दो चीजें, तालाब कुएं और जोड़, इनके किनारों पर ये मैक्सिमम पाई गई थी। दूसरी चीज, प्राचीन काल में जितने भी आराधक यानी जिनसे भी आराधना करते थे, ये कौन सा रहे हो? लॉरेंस बिश्नोई जेल से लाइव, तिहाड़ जेल से 4500 कैदी लाइव हैं, हरियाणा सीईटी के फिल्टर इतना भी 9000 रुपये चाहिए। प्राचीन काल से क्या है, प्राचीन काल के अंदर जो भी इनकी आराधना करते थे उनकी रक्षा करना क्या है, ये माना जाता था कि जो भी यक्ष यक्षिणियों की जो मूर्तियों की अगर आप आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, तो ये मूर्तियां आपकी रक्षा करेंगी, ठीक है, ये चीज आपकी मानी जाती थी। इसके अलावा ये मूर्तियां मैक्सिमम हरियाणा के अंदर पाई कहां पर गई? एक जगह नहीं पाई थी, 2-3 जगह पाई थी। एक तो पलवल के अंदर पाई थी भाई। देखो पलवल का मतलब भाई आप सीधी सी बात है, पलवल देखो, पल दो पल का शायर है, मतलब आप ये देखो ये मूर्ति है आपकी ऐसी ऐसी जगह मिली थी जहां पर इंसान ही पल दो पल का शायर है। क्यों? क्योंकि आप देखो भाई सीधी सी बात, कोई यक्ष यक्षिणी की मूर्ति की आराधना करेगा तो मूर्तियां उनकी रक्षा करेंगी। अब सारे जने आराधना लग जाएंगे करने, तो कोई भी मान लो किसी एक आधा थप्पड़ी मार दे तो मूर्ति तो उसने उड़े खत्म कर देगी, ठीक है। यानी कि पल दो पल के जहां पर शायर बसे हुए थे उधर ही क्या मैक्सिमम यक्ष यक्षिणी की मूर्ति पाई गई थी। इसके अलावा बदास के अंदर एक बदास नाम की जगह थी, पलवल हो गया, बदास हो गया, अथीनी हो गया, ठीक है। एक आपका एक और था फरीदाबाद, ठीक है। पलवल, बदास, अथीन
और आपका फरीदाबाद। इन 3 जगहों पर क्या है, आपकी यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां मैक्सिमम मिली हैं भाई। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर सिर्फ इनके अंदर से एक नाम पूछ सकता है कि मैक्सिमम जो यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां कौन सी जगह से मिली है। पलवल से मिली है, बदास से मिली है, अथीन या फरीदाबाद, तो इन चारों के अंदर से मिली है। ठीक है, मान लो जैसे एक ऑप्शन पलवल दे दिया, बाकी 3 कोई और दे देगा अलग से। ठीक है, तो पलवल तो समझो भाई पल दो पल की थी। ठीक है, बदास, ये देखो भाई जो यक्ष यक्षिणी की जो मूर्ति थी ना, अब आप लोगों को मैंने क्या बताया, तालाब कुएं या जोड़ के किनारों पर मिलती थी। ठीक है, अब किनारों के अंदर मिलेंगी तो सीधी सी बात है, मिट्टी तो इनके ऊपर लगी हुई मिलेगी, चिकनी मिट्टी, और चिकनी माटी लगी पाते बद्दी दिखाई देंगी। बदास से क्या बद्दी बद्दी दिखती थी। अथीन, ठीक है, और आपको पता तालाबों के अंदर कुओं के अंदर तो हाथी भी जाते हैं। ठीक है, और आधी जो मूर्तियां तो क्या हाथियों को भी मिलती थी, अथीनियों को मिलती थी। फरीदाबाद, और हर व्यक्ति की क्या फरीद रहती थी कि काश मुझे यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिल जाए और मैं भी अपनी प्रोटेक्शन के रूप में इनकी आराधना लगी जाऊं करने। ठीक है, तो 4 जगह कौन सी, पल दो पल का शायर, इसके तालाब के किनारे मिलती थी तो बद्दी होती थी बदास। ठीक है, और आपका हथीन, हाथी भी जाते थे तो उधर भी तालाब के अंदर फरीदाबाद हर एक व्यक्ति की फरीद रहती थी। ये 3 पॉइंट आपके याद हुए या नहीं हुए मेरे को ये बताओ। ठीक है, इसके अलावा यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति का निर्माण किस चीज से हुआ था, तो लाल पत्थर से। ये भी एग्जाम के अंदर आता है, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण किससे, लाल पत्थर से क्या है इनका निर्माण हुआ था भाई। ठीक है, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण किससे हुआ था, लाल पत्थर से क्या है इनका निर्माण आपका हुआ था। तो ये यक्ष यक्षिणियों वाला मैं पहले लिख देता हूं यहां पर भाई, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंदर शुमार है, एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको इससे रिलेटेड याद रखने, एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। हरियाणा में सबसे प्राचीन मूर्तियां किसकी मिलेंगी, जो सबसे पुरानी बात क्या, महाभारत की। और महाभारत के अंदर कौन, यक्ष के पर्सन, तो यानी यक्ष और यक्षिणियों की क्या मूर्तियां सबसे प्राचीन काल की आपकी मिलती हैं। इसके अलावा कहां पर मिली थी, तालाबों के कुएं या जगहों के अंदर जोड़ होते हैं उनके किनारों के पास मिली थी। प्राचीन काल के अंदर क्या है, आराधकों की रक्षा, इनका मेन, जो भी इनकी आराधना करेंगे प्रार्थना करेंगे उनकी रक्षा करना इनका मेन काम होता था। ठीक है, पलवल, पल दो पल के जो शायर होते थे, जो भी इनकी पूजा करते थे पल दो पल के शायर होते थे, कोई ना कोई लिपटा दिया जाया करता। बदास बद्दी दिखती थी, क्यों, समुद्र सॉरी तालाबों के किनारे मिलती थी। अथीन, हाथी भी तालाब के अंदर नहाते हैं। और फरीदाबाद हर एक व्यक्ति की फरीद रहती थी कि हमें भी ये मूर्तियां मिल जाए। और लाल पत्थर से क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पहले बताने लग रहा हूं, लाल पत्थर से इनका निर्माण हुआ था। एग्जाम के अंदर प्रश्न आया हुआ है लिख देता हूं, HSSC PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि भाई यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण किस चीज से हुआ था, तो लाल पत्थर से हुआ था भाई। सीधी सी बात है यार। अब आप ये देखो, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है, साक्षात देवी देवताओं की मूर्ति है। ठीक है, और ये क्या है, ये अपने आराधकों की रक्षा लग रही है करने। अब अपने आराध्य यानी कि जो भी इनकी प्रार्थना करे, अगर ये उसकी रक्षा लग रही है भाई करने, तो सीधी सी बात है खून खराब बात होना ही है। अब अपनी आराधना जो भी, मान लो मैं मूर्ति हूं, ये मेरी कोई प्रार्थना लगी रहा करने। ठीक है, कोई उसकी छेड़ा या कोई उसकी मारना हो तो मैं उसका उल्टा कौन धरूंगा, धड़ देसी मृत्यु भी हो जाएगा, खून के छिट्टे तो मेरा लगा, यानी कि लाल पत्थर बन जुआ मत हो। ठीक है, यानी कि लाल पत्थर से क्या है, किसका निर्माण हुआ, यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति का निर्माण हुआ। इसके अलावा यक्ष यक्षिणियों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाता। चीजें होगी क्लियर। 2 प्रश्न आप इन्हें पढ़े अभी तक, कौन कौन से हैं। एक तो पहली चीज है आपकी, मूर्तियां सबसे ज्यादा सर्वाधिक विकास मूर्ति कला किसमें हुआ, गुप्त काल में, क्योंकि गुप्त तरीके से फोटो उतारोगे तभी मूर्ति का विकास होगा। ठीक है, और दूसरी चीज यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति है। सारे फैक्टर आपको याद रखनी है। आगे चले भाई, आगे देखो कि हरियाणा के किस गांव में सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त हुई, भाई कौन से गांव से सबसे ज्यादा मूर्तियां आपकी प्राप्त हुई, प्रश्न पूछा गया, बताओ। आसान सा प्रश्न और इजीली बता सकते हो। मंगल ग्रह से 10 एलियन लाइव। अरे के करे से यो, व्हाट आर यू डूइंग, Smoking. नारनौल से लाइव, से चंद्रयान पे गया हुआ हूँ वहां से। अरे बेटे एंड ये भाई, सीट पर इंतजार आने की संभावना कितनी कोई बुक लेने की भाई। देख नवीन स्वामी भाई, देख पता है, देख यार मैं देख तेरे को एक चीज बताता हूँ, बाकी फिर आगे तेरी मर्जी होगी मेरे भाई। देख एक चीज बताता हूँ भाई, ये जो प्रश्न लिया हूं ना मैं, 2-3 तो बुक ले रखी भाई मना करा हरियाणा जिक्की की, अलग अलग लोगों की, उन सारे में जोन से भी टॉपिक हो, सारे में प्रश्न छाटू हूँ। इसके अलावा इंटरनेट पर जो भी जो कर HSSC का कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर होया हो, 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, कदे भी कुछ भी होया हो, उनमें तो प्रश्न छाटू भाई। ठीक है, छाटू के मतलब जो भी जिस टॉपिक था सारे ने गेड़ी की लाऊं, चाहे स्टेट का में आया हो चाहे HSSC में आया हो। मेरा एंड था भाई, अगर मैं मूर्ति कला करवाने लग रहा हूँ ना, तो मैं किसी बुक का कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ने लग रहा।
ठीक है। फिर भी अगर इस बार कुछ आ जा या कोई थर्ड कोई कैटेगरी की बुक है उसमें तक कुछ आ जा तो अलग बात है भाई। मैं मेरा एंड तो कोई कमी नहीं छोड़ने लग रहा भाई, मैं अपने एंड से 100% दूँ, क्योंकि भाई मन्ना भी बैच काट रखा है, मेरा भी यह चीज़ है कि भाई मेरे पढ़ाई वाले बालक भी किमें लग गए, ठीक से। तो मैं अपने एंड तक कोई कमी कौन छोड़ूँ, ई मनु आधा अधूरा करवा दूँ, कल ना इसमें तक कि मैं बाहर आ जा, फिर तमू भाई हंड हो गए, उसका बैच भी लिया था 500-600 रुपये भी फूके थे, आया कि मैं कौन वो गाल समझता था, तो भाई सारी चीज़ कवर अप करवाऊँ। तो भाई मैं मेरा एंड तक जो चीज़ नहीं भी आई ना आज लग वो चीज़ भी करवाने ला ही रहा हूँ, ठीक है। अपने एंड तक कोई कमी कौन छोड़ता भाई, फिर भी अगर कुछ आ जाए तो भाई उसकी बात अलग है, ठीक है। देखो भाई, तो किस गांव से सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त हुई, तो भाई किलोई गांव से भाई। ऑप्शन नंबर आपका एक है, किलोई गांव से क्या सबसे ज्यादा मूर्तियां आपकी प्राप्त हुई थी प्राचीन काल के अंदर। किलोई गांव कहां पर आपका, रोहतक के अंदर भाई, ठीक है। आप देखो इसको याद कैसे रखोगे। अब आप ये देखो भाई, अगर आपको कोई भी मूर्ति आप ढूंढने लग रहे हो, मिट्टी के अंदर से खुदाई के अंदर मूर्ति निकलेगी, किसके अंदर निकलेगी, खुदाई के अंदर, किसके अंदर, खुदाई के अंदर भाई, ठीक है। तो खुदाई के अंदर मूर्तियां निकलेंगी। अब आप जैसे मान लो ये मिट्टी है मान लो, ठीक है, ये मेरा जेसीबी का पंजा है, यानी आप मिट्टी को ऐसे ऐसे खोदने लग रहे हो, तो सीधी सी बात है आप मिट्टी को क्या, आप मिट्टी को बिलोई लग रहे हो करण, किलोई से बिलोई बन गया बिलोना, ठीक है। बिलोने का मतलब समझ गए, नो कौन सुना था मना गणा ना बोल रहा है 2 मिनट में बिलोई दूंगा सुसरा ना, ठीक है। बिलोने का मतलब क्या होगा, मतलब कि जैसे आपने देखे घर पे दूध को बिलोते हैं, ठीक है, दही जमा के दूध को नहीं बिलोते उसमें घी का डाकरा, यानी कि उसको ऐसे ऐसे रगड़ना, ऐसे ऐसे, मतलब जैसे कैसे समझाऊं मैं तरती, कुछ पानी का बर्तन है उसकी ऐसे 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 मतलब हिलाना, जैसे ये हो या तेल की शीशी है यार, ठीक है, इसकी ऐसे ऐसे हिलाना, इसको बिलोना बोलना है, ठीक है, यानी कि बुरे हालात कर देना। अब आप मिट्टी की बार बार खुदाई लग रहे हो करण मूर्ति निकालने खातर, तो यानी आप उसको बिलोने लग रहे हो, यानी जहां की मिट्टी सबसे ज्यादा बिलोई उसी का नाम है किलोई। जहां की मिट्टी सबसे ज्यादा बिलोई मूर्तियां निकालने के लिए, तो उस गांव का नाम पड़ गया किलोई, ठीक है। तो किलोई गांव है, और अब मिट्टी को ज्यादा बिलोगे तो मिट्टी क्या रोने भी लगेगी, ओ क्यों बिलोई दिया मेरे तीतना, ठीक है, यानी कि किलोई। तो किलोई गांव के अंदर क्या सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपकी मूर्तियां मिली हैं हरियाणा के अंदर भाई, ठीक है, जो कि कहां पर है, रोहतक के अंदर। याद रह जाएगा भाई, जहां की मिट्टी ज्यादा खोद खोद की क्या बहुत ज्यादा बिलो दिया, ठीक है, और बिलोने के बाद क्या है, बच गई किलोई, बिलोई किलोई, किसको बिलोई, मिट्टी लगी बिलोई तो बच गई किलोई, ठीक है। तो यानी कि किलोई गांव है जिसके अंदर क्या सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर मूर्तियां पाई गई हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भगवान शिव की सर्वाधिक मूर्तियां कहां पर मिली हैं, भगवान शिव की सर्वाधिक मूर्तियां कहां पर मिली हैं, सर्वाधिक मूर्तियां कहां पर मिली हैं आपकी, तो जो किलोई गांव है भाई, यहां पर क्या भगवान शिव की सबसे ज्यादा मूर्तियां आपकी प्राप्त हुई हैं। कहां से, आपकी किलोई गांव से। इसको कैसे याद रखो, देखो लोई, लोई किसको बोलते हैं, लोई आप लोगों ने देखा एक रुई सी होती है जिसको लोई बोलते हैं, और रुई कैसे गोल, अब आपने देखा भगवान शिव ऐसे ऊपर मतलब कि बालों को ऐसे बांधते हैं, आपने देखा इधर ऐसे, उसके ऊपर ऐसे चांद भी छपा होता है, उसके अंदर से ऐसे गंगा माता का ऐसे वो पानी सा भी निकलता, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो क्या हुआ है, जैसे लोई नहीं, अब मान लो आपको भगवान शिव की तरह दिखना है, तो आपके तो इतने बड़े बाल है नहीं कि आप ऊपर ऐसे मतलब कि उन बालों को ऐसे इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो आप क्या, आप यहाँ पर लोई रख लोगे, लोई कैसे आपकी, ये एक तरीके रुई लगा लो, ऐसे रुई सी लगा लो या फिर कुछ भी, ठीक है, लोई एक तरीके का कपड़ा लगा लो, ठीक है, उसको आप ऐसे बोझ कैसे रख लो, आप भी ऐसे सोचो कि ओ भाई मतलब साक्षात भगवान शिव की तरह हमने भी ऐसे सिर के ऊपर ये रख लिया, ठीक है। यानी कि लोई, किलोई के अंदर ही क्या है आपका, भगवान शिव की सबसे ज्यादा मूर्तियां आपकी मिली थी। चीजें याद हुई, सबसे ज्यादा मूर्तियां कहां पर मिली, किस गांव के अंदर, बिलोई। मिट्टी सबसे ज्यादा किसने बिलोई, किलोई ने। किलोई गांव रोहतक के अंदर ज्यादा बिलोगे तो रोने लगेगी, और भगवान शिव की सबसे ज्यादा मूर्तियां भी कहां पर मिली, किलोई के अंदर मिली थी भाई, ठीक है। आगे चले, आगे देखो भाई, हरियाणा में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कौन सी मूर्तियां मिली है। पहले नंबर पर तो हमको कौन सी मिली, यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति मिली है। सबसे ज्यादा मूर्तियां हरियाणा के अंदर कौन सी मिली, अभी 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 ने पढ़ा था, ये देखो ये पढ़ा था, सबसे ज्यादा प्राचीन मूर्तियां कौन सी, आपकी यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति। अब सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा मूर्तियां हमें कौन सी मिली है, मतलब कि दूसरे नंबर सर्वाधिक मूर्तियां कौन सी मिली है, ये नहीं आएगा, कौन से काल में मिली, ये आएगा कौन से काल में मिली है, ये आएगा भाई। इसको थोड़ा ठीक कर लो भाई, मूर्तियां मिली कौन से काल में मिली हैं, ये आएगा भाई। हरियाणा के अंदर दूसरे नंबर, जैसे पहले नंबर पर तो गुप्त काल के अंदर मिली थी, दूसरे नंबर पर यानी कि सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा मूर्तियां हमें किस काल के अंदर मिली हैं, पाषाण काल में, कुषाण काल में, गुज्जर प्रतिहार काल में, या मौर्य काल के अंदर, कौन से काल के अंदर हमें सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर हमें है मूर्तियां आपकी मिली हैं, बताओ।
सर सीईटी के लिए बैच वाला मैथ और रीजनिंग सफिशिएंट है? हाँ भाई गगनदीप, बैच में भाई मैं आपको एसएससी लेवल की मैथ रीजनिंग करवाने लग रहा हूँ यार। आप ये तो देखो, एसएससी लेवल की आप मैथ रीजनिंग करने लग रहे तो सीईटी तो कुछ भी नहीं है भाई। आप सीईटी के पिछले साल का पेपर उठा के देखना, लेवल देखना तुम क्या लेवल आता है। एसएससी लेवल के करवाने लग रहे हैं आपको बैच के अंदर भाई। प्रश्नों के नीचे हर एक प्रश्न के अंदर लिखा हुआ आता है, एमटीएस के अंदर आया हुआ है, सीएचएसएल के अंदर, ये सीजीएल के अंदर, ठीक है। रेवाड़ी लाइब्रेरी से लाए हो, वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, तो आपका देखो अब पहले नंबर पर क्या है, आपको सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली गुप्त काल के अंदर। अब गुप्त काल के अंदर जिन्होंने भी गुप्त तरीके से ऐसे ऐसे अपनी माताओं की मूर्तियां उतारी थी, फोटो उतारी थी, अब वो सारे के सारे मर गए। अब एक नया काल आने लग रहा है, तो सीधी सी बात, तो गुप्त काल के लोग सारे के सारे मर गए। यानी कि वो लोग जो कि मर चुके, अब उनकी मूर्तियां भी हमको मिलेंगी। यानी मरने का क्या, जो लोग क्या है पहले गुजर चुके, यानी कि जो गुजर प्रतिहार काल है भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपके सेकंड नंबर पर किस काल की मूर्तियां अपने को प्राप्त हुई हैं, तो गुज्जर प्रतिहार काल की जो मूर्तियां अपने को सेकंड नंबर पर क्या सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर अपने को प्राप्त हुई हैं, कौन सी, गुज्जर प्रतिहार काल के अंदर भाई। ठीक है, याद कैसे रखोगे, अब पहले नंबर पर क्या, जिन्होंने गुप्त तरीके से फोटो उतारी, गलत तरीके से तारी है, एक तरीके से छुपमा छिपमा अपनी माता मित्र की फोटो उतारा कर दे, ठीक है, तो अब वो गुजर गए भाई। अब एक काल टप गया, मान लो अब अकबर और का काल था, अकबर और का पाछा और भी आए भाई, जहांगीर आया, ठीक है, औरंगजेब आया, शाहजहां आया, एंड बेंडसन, बहुत सारा सांग आया, ठीक है। अब उनका काल तो टप गया, अब अपना देश आजाद हो गया। अब मोदी जी का काल आया हुआ है, मोदी जी के बाद किसी और का काल आ जाए, यानी किसी और का समय आ जाएगा। तो इसी टाइप से क्या भाई, गुप्त काल था, गुप्त तरीके से जिन्होंने फोटो उतारे सारे सारे गुजर गए, एक्सपायर हो गए, गुजर जाना, ठीक है। तो गुजर प्रतिहार काल के अंदर अब जो गुजर चुके, जिन्होंने खूब ज्यादा मूर्तियां तारी थी, ठीक है, वो गुजर गए, तो वो उन्हीं की तो मूर्तियां मिलेंगी। तो गुजर प्रतिहार काल के अंदर क्या है, सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली थी आपके हरियाणा के अंदर में। आगे चले, आगे देखो, हरियाणा में सूर्य देव की मूर्ति की प्राप्ति कहां से हुई, ये इंपॉर्टेंट है, जो सी चीजें लिखवाने लगे रहा हूं, एक भी प्रश्न को हल्के मत लेना। हरियाणा के अंदर सूर्य देव की मूर्ति सबसे ज्यादा कहां से मिली है, राखीगढ़ी, मित्ताथल, बनावलिया, अग्रोहा। अब आपको से कुछ याद करवाता हूं, इसका सही आंसर हो जाए आपको ऑप्शन नंबर डी, अग्रोहा के अंदर में। अग्रोहा से क्या अपने को सूर्य देव की सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर मूर्तियां प्राप्त। अग्रोहा कहां पर है, वर्तमान में हिसार जिले के अंदर है अग्रोहा। देखो अग्रोहा, अग्रोहा से क्या बन गया आपका कुछ ना कुछ मतलब नया उगाना। अग्रोहा, आप ये समझो यार, अगर हुआ यानी कि अग्रोहा, कुछ ना कुछ आप नया उगाने लग रहे हो, ठीक है, समझो यार चीजों को। कोई अग्रोहा, ग्रो यार, अग्रोहा, ग्रो ग्रो नहीं आने लग रहा है इसके अंदर, समझाऊं कैसे यार तारती, एक सेकंड को। ये देखो, ये अग्रोहा है तारा, ये रहा, ठीक है, इसके अंदर ये ग्रो है, ग्रो, अग्रोहा, ग्रो, ठीक है। ग्रो करने का मतलब भी क्या होता है, ग्रो करने का मतलब उगना। ग्रो का मतलब जैसे सूरज है यार, सूर्य ही तो उगता है सुबह सुबह पूर्व दिशा से। कौन उगता है, सिर्फ सूर्य देव ही उगता है, तुम तो नहीं उगते, तुम तो 7-7 बजे उठते हो, मना पता तारा, तम सारे के सारे 12 बजे थी, तो तम लागे रहो ना चैटिंग का, मैं कि जो हमने की है सेटिंग, हम करेंगे चैटिंग है, और फिर हमको मिल जाएगा मौका बैटिंग का। भाई ये मौके नहीं मिलने तुमको, और मिल भी गया ना तो कुछ नहीं मिलेगा, आखिरी में फिर रोओगे, ठीक है, आखिरी में फिर नुकंदे फिरोगे। बैटिंग का मौका मिल गया था परमानेंट बैट्समैन को, टीम में तक ऐड दिए, ठीक है। तो यानी कि टाइम सर उठोगे तो हमारा सूर्योदय भी दिखेगा। तो यानी कि अग्रोहा, ग्रो, ग्रो करना, क्या चीज ग्रो, ग्रो का मतलब होता है कुछ चीज ऐसे बढ़ने लग रही है। ग्रो का मतलब ऐसे नहीं बोलते हाइट ग्रो करने लग रही है, हाइट बढ़ने लग रही है, ठीक है। यानी कि अब ग्रो जैसे यार आप देखो, अगर दूर से नजारे देखोगे तो हम, ठीक है, तो ऐसी होती धरती, ठीक है, यहां से सूर्य ऐसे धीरे 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 ग्रो करता है, ठीक है। यानी अग्रोहा के अंदर क्या, सूर्य देव की सबसे ज्यादा मूर्ति अपने को कहां पर मिली है, हरियाणा के अग्रोहा के अंदर से मिली है। चीजें याद होगी। सर मेरा सीईटी बैच लैपटॉप में नहीं है, अनु वर्मा भाई वेबसाइट का लिंक डाल रखा टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। सर क्या है, हिंदी स्पेशल बैच भी नहीं भाई, हिंदी का स्पेशल नहीं उसी के अंदर करवाया जाएगा, ठीक है, उसी के अंदर करवाया जाएगा। हिंदी का अलग से कोई बैच नहीं भाई, जो वो कंप्लीट बैच उसी के अंदर हिंदी करवाई जाएगी। आज बाल दिवस है, अब देखो भाई, वेरी गुड, देखो अब आगे देखो, हरियाणा में सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति कहां से प्राप्त हुई। इन दोनों प्रश्नों के अंदर डिफरेंस है भाई यार, दोनों आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए। एक प्रश्न तो क्या था आपका, सूर्य देव की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई,
क्या था? सूर्य देव की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई हमें? तो सूर्य देव की मूर्ति यानी सूर्य देव क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, उगते हैं, यानी ग्रो का मतलब हो गया अग्रोहा से प्राप्त हुई है। अग्रोहा कहां पर है? इसार के अंदर। अब प्रश्न आया आपके पास कि सूर्य स्तंभ, स्तंभ का मतलब समझते हो? स्तंभ का मतलब मान लो ऐसे जैसे सूर्य का एक स्तंभ बना रखा है, यानी कि एक बहुत बड़ा ऐसे पिलर बना रखा है, ये एक दीवार निकाल रखी है, उसको स्तंभ बोलते हैं। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति यानी कि सूर्य का एक स्तंभ बना लिया है, या फिर ऐसे गोलाकार टाइप में लगा लो, कुछ भी लगा लो, सूर्य की फॉर्म में एक स्तंभ यानी कि हमने एक दीवार या पिलर खड़ा कर दिया, ठीक है, और उसके ऊपर कोई मूर्ति बना दी इस टाइप से, ठीक है। तो ये मूर्ति हमें कहां से प्राप्त हुई? दोनों के अंदर डिफरेंस है। सूर्य देव की मूर्ति हो जाए तो इसके अंदर सूर्य देवता एक इंसान के रूप में खड़े हैं, और ये सूर्य स्तंभ है। स्तंभ का मतलब समझ गए? कोई पिलर हो गया, कोई दीवार होगी, उसके ऊपर आपने कोई मूर्ति बना रखी है, तो सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति है। ये हमें कहां से प्राप्त हुई बताओ भाई? सूर्य स्तंभ पर बनी, तो ये आपको कहां से प्राप्त हुई? आपके अमीन से प्राप्त हुई भाई। अमीन, अमीन नाम की जो जगह है वहां से क्या आपको सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति प्राप्त हुई। अमीन कहां पर? आपका थानेसर, ठीक है। थानेसर के अंदर आपका क्या है? अमीन है भाई। थानेसर तो पता होगा, कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। वहां से क्या आपको सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति प्राप्त हुई। अब इसको देखो, अमीन, अमीन का मतलब आप लोगों को पता, देखो जो आप लोगों ने देखा हुआ मुस्लिम जो लोग हैं वो एक चीज बोलते, कोई भी उनकी दुआ कबूल हो जाती है तो आमीन, या फिर उनको कोई भी दुआ कबूल करवाने तो ऐसे बोलते हैं आमीन। अब सीधी सी बात ये थी भाई कि सूर्य देव का जो स्तंभ है ना, मतलब सूर्य की फॉर्म में ऐसे स्तंभ बना रखा है। अब सूर्य देवता का जो स्तंभ हो गया, मान लो सूर्य देवता की कोई दीवार है या फिर कोई भी पिलर है, ठीक है, और अगर कोई भी उस टाइम, जैसे उस टाइम ज्यादातर हिंदुओं का राज होता था, ठीक है, और उस टाइम अगर कोई भी ये बोल देता था ना कि आमीन, तो उसको इस स्तंभ के ऊपर ही चिढ़वा दिया जाता था। ये काम करते थे उस टाइम, इस तरीके से याद कर सकते हो। कोई भी ये बोले आमीन, आमीन बोलते ही सूर्य देव का स्तंभ इस पर चिपकवा दिया, ले भाई तेरी तो मूर्ति बन गई। क्योंकि सूर्य देव आपको पता ही था पीछा था नेचुरल गर्म है, उसको ऊपर चिपका दिया, ठीक है, हो गया आमीन भाई, उड़े चिप जाएगा, मतलब उड़े सारा जल जाएगा, चसबूच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है भाई, कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाने लगे रहा मेरे थ्रू, ठीक है, सिर्फ याद करने की ट्रिक है भाई। सब धर्मों का सम्मान करते हैं, ठीक है। तो यानी कि सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति कहां से? क्योंकि उस टाइम तो पता यार, मतलब अपना जो भारत है, भारत के अंदर तो मुस्लिम कम्युनिटी थी नहीं उस टाइम। ये जो सूर्य स्तंभ और मौर्य काल और ये होया कर दे, उस टाइम तो था ही नहीं, ये तो सारे बादशाह हैं। ये तो ये जब आपकी दिल्ली सल्तनत आई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक और आए थे 1210 उस ईस्वी के आसपास आए थे मौर्य ये मुगल सल्तनत, तो ठीक है। यानी उससे पहले क्या है, अगर कोई ये बोल देता था आमीन, अमीन बोलते ही क्या है, उसको ऐसे सूर्य वाला जो स्तंभ था उसके अंदर चिढ़वा दिया जाता था, ठीक है। तो अमीन आपका थानेसर के अंदर है, और कुरुक्षेत्र के अंदर जो थानेसर है, तो वहां पर क्या सूर्य स्तंभ पर बनी आपकी मूर्ति है, पाई जाती है भाई, ठीक है। ओके भाई, आगे देखो आगे क्या है। हरियाणा में शेष सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति की प्राप्ति कहां से हुई? शेष सैया, शेष सैया का मतलब समझ गए? जो शेष नाग आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखा हो जो शेष नाग है, शेष नाग के ऊपर ऐसे इस तरीके से शेष नाग है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भगवान विष्णु है वो लेटे हुए होते हैं, और इस तरीके से वो शेष नाग ऐसे ऊपर से कवरिंग भी प्रदान करता है। यहाँ पर भगवान विष्णु ऐसे लेटे होते हैं, आप लोगों को पता भी होगा, मेरे को ऐसे एग्जैक्ट ड्राइंग तो नहीं आती, ठीक है। तो इस टाइप से ऐसी लेटी हुई जो मूर्ति है भगवान विष्णु की, तो वो आपकी कहां से प्राप्त हुई? ये प्रश्न पूछेगा, बताओ भाई। ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, पहले बताने लग रहा हूं, HSSC PYQ के अंदर आया हुआ है कि शेष सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? फिजिलपुर, ब्राह्मणवास आएगा, ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणवास, अमीन या औरंगाबाद। कहां से भाई? शेष सैया, शेषनाग की जो सैया बना के ऐसे लेटे हुए भगवान शिव की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? देखो भगवान विष्णु की मूर्ति, तो भगवान विष्णु कहते हैं ऐसे शेष सैया के ऊपर लेटे हुए, तो सीधी सी बात है सोने लग रहे हैं, तो सोने से क्या बन गया? सोनीपत। पहली बात तो सोनीपत से इस मूर्ति की आपकी प्राप्ति हुई थी भाई, सोनीपत से। यानी कि अरे भगवान विष्णु ऐसे शेष सैया के ऊपर ऐसे लेटे हुए हैं, तो सीधी सी बात है सोने लग रहे हैं भाई। और सोने का मतलब क्या होगा? सोने से मतलब सोनीपत, यानी कि सोनीपत से प्राप्ति हुई है। उसके बाद अब सोनीपत के अंदर भी एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है? फिजिलपुर। ऑप्शन नंबर आपका 1 रख, फिजिलपुर। फिजिलपुर भी आपका फाजिलपुर भी बोलते हैं इसको, दो तरीके के नाम, इसको फिजिलपुर भी बोलते हैं, फाजिलपुर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो वो आप देख लेना कौन सा वाला बोलोगे, नाम एक ही, फिजिलपुर या फाजिलपुर, ठीक है। यानी कि आप देखो फाजिल, फाजिल से जल, फाजिल जल, ठीक है। और ये जो शेष सैया पर भगवान विष्णु लेटते हैं ना, ये समुद्र के नीचे की जगह की बात होने लग रही है। आप लोगों ने फिल्मों के अंदर, टीवी के अंदर या नाटकों के अंदर कहीं पे देखा हुआ, भगवान विष्णु जो शेष सैया पर शेषनाग के ऊपर ऐसे जो लेटते हैं, वो कहां पर? पानी के अंदर होते हैं, ठीक है, जल के अंदर होते हैं। फाजिल, फाजिल, फाजिल यानी कि जल के अंदर, फार बहुत नीचे। तो फा का मतलब क्या होगा? फार, फार अवे फ्रॉम अर्थ,
डीपली इन जल, ठीक है, यानी कि फाजिलपुर, फाजिल जल के अंदर पूरे पूरे, मतलब कि भगवान विष्णु जल के अंदर पूरे पूरे समाहित होते हैं और वहीं पर क्या है, शेष नैया के ऊपर ऐसे, शेष सैया के ऊपर ऐसे लेटे हुए मिलते हैं भाई, ठीक है। तो याद रह जाएगा, यानी शेष सैया के ऊपर भगवान विष्णु क्या है, लेटे हुए, यानी कि सोने लग रहे हैं सोनीपत के अंदर, ठीक है। और सोनीपत के अंदर भी जगह कौन सी आपकी, फाजिलपुर जो जगह आपकी, उसके अंदर क्या है, आपकी मूर्ति मिली है भाई, ठीक है। बाल दिवस पर फ्री बैच कर दो। फ्री क्यों, रुपया में कर तो रखा, डिस्काउंट दे तो दिया भाई। बाल दिवस पर डिस्काउंट दे रखे, आपको मैं बता देता हूं। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर गुरु 70 कोड लगा देते हो, GURU 70 कोड, ठीक है, ये लगाते तो 70 रुपया का डिस्काउंट मिल जाए भाई। हरियाणा जीके का बैच लेना चाहो उसके ऊपर भी, और कोई कंप्लीट CET का बैच लेना चाहो उसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर भाई 70 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। गुरु 70 कोड लगाते हो, कल रात के 12 बजे तक का ऑफर है, ठीक है। बाल दिवस पर कार्ड तो रखे यार, और के जमा लुटोगे आदमी ना। तो ये चीज जाएगी समझ में, ये याद रह जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर बहुत बार आया है। शेष सैया पर जल के अंदर लेटेंगे, यानी फाजिलपुर, और भगवान विष्णु क्या है, शेष सैया ऊपर लेटे। अब कोई लेटता इंसान तो यार सोता ही है, तो यानी सोने से क्या बढ़िया, सोनीपत के अंदर ही आपकी मिली थी भाई। आगे देखो गला कौन सा है। हरियाणा में महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहां से मिली थी, बताओ भाई। महात्मा जो बुद्ध है आपकी, उनकी मूर्ति हरियाणा के अंदर कहां से प्राप्त हुई थी, ये प्रश्न बताओ आपके। ये फिर ब्राह्मण लिख रखा है, ब्राह्मणवास है, ब्राह्मणवास, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणवास, नौरंगाबाद, ए और बी दोनों, या इनके अंदर से कोई नहीं। क्या बताया था, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है जिट इज प्रश्न, क्या बताया था। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं आता तो कौन सा आंसर बताओगे, या तो ए बी दोनों या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहां पर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो क्या बताएंगे हम, ए और बी दोनों, ठीक है। यानी कि ब्राह्मणवास है और नौरंगाबाद है, यहां पर क्या महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिली थी। अब देखो उसको कैसे, महात्मा, महात्मा कौन होते हैं, महात्मा का मतलब जो महान आत्मा है। किसको महान आत्मा माना गया है, ब्राह्मण को। ये ब्राह्मण से ऐसे मतलब ब्राह्मण को क्या महान आत्मा माना गया है, ठीक है। और महात्मा बुद्ध क्या थे, नए नए रंगों के अंदर नहीं घुसते थे भाई। महात्मा बुद्ध क्या सिर्फ एक ही रंग के कपड़े पहनना पसंद करते। आप लोगों को पता महात्मा बुद्ध ने भाई कितने साल तक, 6 साल तक तपस्या करी थी पेड़ के नीचे बैठ के, पिप्पल के वृक्ष के नीचे। तो यानी महात्मा बुद्ध क्या है, महात्मा बुद्ध नए नए रंग के कपड़े नहीं पहनते थे, 9 रंग के कपड़े महात्मा बुद्ध बिल्कुल भी नहीं पहनते थे। वो क्या थे भाई, महात्मा बुद्ध थे जमा एक ही सादे कपड़ों के अंदर रहते, कभी भी 9 रंग के कपड़े नहीं पहने। यानी कि नौरंगाबाद और ब्राह्मणवास क्या, इन दो जगह से किसकी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, महात्मा बुद्ध की मूर्ति आपको प्राप्त हुई। कहां से, नौरंगाबाद और ब्राह्मणवास से। अब ये है कहां पर, ये ब्राह्मणवास ये आपका रोहतक के अंदर है। कहां से, रोहतक के अंदर है, ठीक है। और नौरंगाबाद आपका भिवानी के अंदर है। कहां पर है, भिवानी के अंदर। मैक्स जो पेपर के अंदर आया हुआ, पेपर के अंदर यही ऑप्शन आते हैं। ये रोहतक भिवानी में आपको सिर्फ इसलिए बताने लग रहा है ताकि आप लोग दिमाग के अंदर लोकेशन लोकेट कर पाओ कि हाँ, ब्राह्मणवास रोहतक के अंदर है और नौरंगाबाद आपका भिवानी के अंदर। ये सिर्फ लोकेशन के लिए बताने लग रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सी जगहों से हमें मथुरा कला का प्रभाव मिला है, मतलब कहां से हमें जो मूर्तियां मिली उसके अंदर हमें मथुरा कला का प्रभाव मिला। अब जैसे कला हर एक जगह की अलग हुआ है। जैसे मान लो कोई हरियाणा के अंदर कोई मूर्ति मिली है तो उसके अंदर हरियाणा के लोगों की अलग कला है। जैसे आप हरियाणा के अंदर अपनी बोली न्यारी है, ठीक है, अपनी कला न्यारी है। अब कोई यूपी के अंदर, यूपी वाले की बोली अलग है, उनकी कला अलग है। कोई बिहार में, उनकी बोली अलग, उनकी कला अलग है। तो कहां से हमें मथुरा कला की मूर्तियां मिली है, तो मथुरा कला की मूर्तियां भी कहां से मिली हमको, मथुरा कला की मूर्तियां, तो ये भी हमें कहां से मिली, ब्राह्मणवास और आपके नौरंगाबाद से मथुरा कला की मूर्तियां भी हमको प्राप्त हुई है, ठीक है। मूर्तियां नहीं बोलेंगे, मतलब एक तरीके से समझ लो यार मथुरा कला का प्रभाव लगा लो, ठीक है। मूर्तियां तो कोई मूर्ति स्पेशल वो नहीं थी, मथुरा कला का प्रभाव लगा लो, ठीक है। मथुरा कला का हमें प्रभाव कौन सी मूर्तियों के अंदर देखने को मिला है, तो जो आपकी महात्मा बुद्ध की जो ब्राह्मणवास के अंदर मिली थी और जो नौरंगाबाद से हमें जो मूर्तियां मिली थी उनके अंदर क्या हमें मथुरा कला का प्रभाव देखने को मिला है, ठीक है। ये चीज पूछी नहीं गई, लेकिन हो सकता है क्या पता आगे आ जाए। आज तक नहीं आया प्रश्न, ठीक है ना, ये चीज पूछी गई कभी। प्रश्न सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति कहां से मिली है। एक तो महात्मा है, महान है जो आत्मा, ब्राह्मण जैसा शरीर होगा, ठीक है, यानी कि ब्राह्मणवास। और दूसरा क्या, महात्मा बुद्ध ने कभी भी 9 रंग के कपड़े नहीं पहने, नौरंगाबाद, ठीक है। चीजें याद होगी। सर मेरे भाई की भी आज शादी है, मैं क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं, बाद में देखूंगा। बाद में भी क्लास से देखा अर्जुन ने, इब्बे देख ले भाई, पाछा तो और सीन देखने ना मिलेंगे बावड़े। अच्छा ही आदमी यार। हाँ भाई, बाकी सब्जेक्ट तो सारे बैच में मिले। बैच के अंदर क्लास चलने लग रही भाई, 19 क्लासेज हो चुकी हैं। सिलेबस नो समझाता सिलेबस हो जाएगा नवंबर दिसंबर का मिड लग, तो टेंशन क्यों लो दाम।
महम जोड़ से लायु भैंसों को स्नान कराते हुए लायु सूर्यकांत वो झज्जर से बेहतर लायु मैम चौबीसी मदनेड़ी गांव है मदनेड़ी गांव तभी है क्या कोई सा। देखो तो मथुरा कला का प्रभाव हरियाणा महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहां से मिली हमें ब्राह्मणवास और नौरंगाबाद। आगे चले आगे देखो क्या आपका हरियाणा में भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई। देखो इसके अंदर डिफरेंस है आपका डिफरेंस क्या है। एक प्रश्न तो यह था कि भगवान विष्णु की शेष सैया पर लेटी हुई मूर्ति शेष सैया वाली कहां से थी। भगवान विष्णु ऐसे लेटे हुए तो सीधी सी बात है क्या है सुते हुए यानी कि सोनीपत के अंदर भी कहां से फाजिलपुर जल के अंदर है यानी फाजिलपुर से। दूसरी चीज यह कि भगवान विष्णु की मूर्ति नॉर्मल मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। नॉर्मल मूर्ति तो जैसे ऐसे सीधे खड़े हैं भगवान विष्णु वो वाली वो एक शेष सैया के ऊपर लेटे वो अलग है। दोनों मूर्तियों के अंदर डिफरेंस है। तो भगवान विष्णु की जो नॉर्मल मूर्ति है वो आपकी कहां से प्राप्त हुई है प्रश्न पूछा गया है। औरंगाबाद अमीन फिजिलपुर या मोहनवाड़ी बताओ कहां से। झज्जर लाइब्रेरी से। वाह भाई वाह किसका है वो रितिका का बिल्कुल सही है भाई। सर बैच की फीस क्या 600 रुपए ये गुरु 70 कोड लगाओगे तो 530 में मिल जाएगा। भूपेंद्र राजपूत HR34 महेंद्रगढ़ लाइव ठीक है भाई। हाँ भाई बिंटू बिब्बन मैं हूं भाई। देखो भाई हरियाणा में भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई तो सही मजाक की बात को नहीं अपना काम है यार। तो देखो तो भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई औरंगाबाद अमीन फिजिलपुर या मोहनवाड़ी। तो मोहनवाड़ी से क्या है भाई आपके भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई थी। अब देखो अब भगवान विष्णु शेष सैया पर जिस टाइम लेटे हुए तो कहां से है आपके वो क्या था फाजिलपुर सोनीपत के अंदर। और अगर भगवान विष्णु की नॉर्मल मूर्ति है अब भगवान विष्णु नॉर्मल रूप के अंदर तो भाई बहुत सारे रूप लिए हुए हैं। एक कौन सा रूप लिया है भगवान विष्णु का ये एक रूप था भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण को मोहन के नाम से भी तो जानते हैं। मोहन का मतलब जो मन को मोहले ठीक है। मोहन का मतलब क्या है जो मन को मोहले यानी ऑप्शन नंबर आपका डी मोहनवाड़ी। यानी भगवान विष्णु जब ऐसे सीधे खड़े होते हैं तो कैसे लगते हैं ऐसे लगते हैं जैसे मन को मोह लिया भगवान विष्णु ने ठीक है। एक तो ऐसे जैसे भगवान विष्णु ऐसे शेष सैया पर लेटे तो उस टाइम तो सोते हुए हैं सोने लग रहे हैं ठीक है। और दूसरी चीज भगवान विष्णु ऐसे सीधे खड़े हैं तो उस टाइम कैसे लगता है जैसे कि क्या है मन को मोहने लग रहे हैं ठीक है। मोहनवाड़ी से क्या है भगवान विष्णु की हमें जो सिंपल मूर्तियों कहां से प्राप्त हुई मोहनवाड़ी से। मोहनवाड़ी कहां पर आपका झज्जर के अंदर ठीक है। झज्जर के अंदर क्या आपका मोहनवाड़ी है। ये झज्जर नहीं पूछा जाता फिर भी लोकेट करने के लिए दिमाग में याद रख लेना ठीक है। मोहनवाड़ी से क्या है भगवान विष्णु की सिंपल मूर्ति प्राप्त हुई है। शेष सैया वाले पूछ ले तो कहां पर आपकी फाजिलपुर आपके सोनीपत के अंदर है। अगला देखो अगला कौन सा हरियाणा में मूर्तियों पर किस कला का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। हरियाणा के अंदर जो भी हमें मूर्तियां मिली हैं इनके अंदर कौन सी कला का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। जैसे अभी अभी आपने बात नहीं करी जैसे जो औरंगाबाद से और हमें ब्राह्मणवास से जो मिली उनके अंदर मथुरा कला का प्रभाव था। तो उसी टाइप से हरियाणा के अंदर जो मैक्सिमम मूर्तियां मिली है उसके अंदर से कौन सी कला का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिला है। गांधार कला मथुरा कला द्रविड़ कला या इनमें से कोई नहीं। इस महारथी ने भाई इतना बड़ा यो मैं बता दूंगा दूसरा टाइप का इंसान इसने ऑप्शन बनाए हैं। एक सेकंड रुकिए पानी पी लें भाई। बताओ बताओ बी आंसर आया है बी मथुरा कला। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई तेरा फौजी जाट काका लागू उसका। आ जाओ भाई वेरी गुड। देखो भाई हरियाणा में मूर्तियों पर किस कला का सर्वाधिक प्रभाव रहा है तो भाई मथुरा कला का। भाई देखो आपको सीधी सी बात है अब जहां से आपको सबसे ज्यादा जो दो मूर्तियां मिली हैं
किधर गई ये रही। महात्मा बुद्ध है, इतनी बड़ी महान आत्मा है, दो दो जगह, एक ब्राह्मणवास एक औरंगाबाद, यहां से जो आपको मूर्तियां मिली इनके ऊपर भी मथुरा कला का प्रभाव है। तो सीधी सी बात है, तो हरियाणा के अंदर मैक्सिमम जो मूर्तियां मिली हैं उनके अंदर भी कौन सी कला का प्रभाव? मथुरा। आप इसको ऐसे याद रखो। देखो जो ज्यादा आप लोगों को पता है, देखो हरियाणा के अंदर है ना भाई, भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन जो भक्ति का लेवल यूपी के अंदर मथुरा के अंदर है ना, आपको पता है यूपी के अंदर मथुरा, वहां पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण रहे हैं। तो जो भक्ति वहां पर आपको मथुरा के अंदर जो देखने को मिलेगा ना, इतने बड़े बड़े भगवान श्री कृष्ण के मंदिर मिलेंगे, वो भक्ति का लेवल आपको हरियाणा के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब मैं ये नहीं कहना कि हरियाणा के लोग भक्ति नहीं करते, करते हैं, लेकिन जिस लेवल की यूपी के अंदर मथुरा के लोग करते हैं, क्योंकि वहां पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहीं पर खेलने, सारा बचपन वहीं पर गुजरा, वहीं पर उनके मंदिर हैं, तो ज्यादातर लोग वहीं पे करते हैं। तो जितनी भी मूर्तियां वो भी सारी किस कला की होंगी? मथुरा कला की होंगी, ठीक है, क्योंकि सारा प्रभाव वहीं से आया है। चीजें आ रही समझ में? तो यानी कि मथुरा कला, आप देखो भगवान विष्णु के ये अवतार भगवान श्री कृष्ण है, तो उनका सारा सौदा वहीं पर बीत्या है। तो सीधी सी बात है, जो मूर्तियां वो भी आपकी कहीं पर मथुरा कला की ही मिलेंगी आपको सारी की सारी, ठीक है। आगे देखो गला कौन सा आपका, किस काल की मूर्तियां हरियाणा में लगभग सभी जगह से प्राप्त हुई? बताओ भाई, कौन से काल की मूर्तियां हरियाणा के अंदर लगभग सारी जगह से प्राप्त हुई? मतलब हर एक नो समझो, हर एक गांव का मैं था, हर एक शहर का मैं था, किते किते है आपको सारी की सारी, मतलब की मूर्तियां मैक्सिमम जगह तो उस काल की मूर्तियां अपने को प्राप्त हुई है। गुज्जर प्रतिहार, मौर्य, कुषाण या गुप्त, कौन से काल की मूर्तियां? मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पुराना काल कौन सा था? गुप्त काल, जहां से पहली बार मूर्ति कला का हमको पता लगा। अब गुप्त काल के अंदर जो लुक लुक के मूर्तियां की फोटो उतारा करते, मूर्ति बनाया करते, सीधी सी बात है, अब गुप्त काल के अंदर सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली, तो सीधी सी बात है कि गुप्त काल के अंदर क्या सबसे ज्यादा मूर्तियां बनाते थे? अरे मूर्ति सबसे ज्यादा किस काल के अंदर बनाते थे? गुप्त काल के अंदर। अब गुप्त काल के अंदर जो उन्होंने मूर्तियां बनाई, जब वो एक्सपायर हुई तो मिट्टी के अंदर दब गई वो मूर्तियां भी, ठीक है। तो वो मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली कौन से काल के अंदर? गुज्जर प्रतिहार काल के अंदर, क्योंकि वो गुजर गए थे, मैंने कहा था ना, सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा कहां पर थी? गुज्जर प्रतिहार काल के अंदर। तो गुज्जर प्रतिहार काल के अंदर ही क्या है, हमें हरियाणा के अंदर लगभग गुज्जर प्रतिहार काल की जो मूर्तियां सभी जगह से मिलेंगी, क्योंकि जो गुप्त काल था उस टाइम हुआ करता गुप्त काल, ठीक है, उस टाइम की जो मूर्तियां हैं, अब वो जो लोग जो गुप्त तरीका से फोटो तैयार करते माताओं की और मूर्ति बनाया करते, उनको तो सारी उड़े दफन हो गई थी, गुजर गए थे वो। गुजर का मतलब क्या? एक्सपायर हो गए थे वो। ये गुर्जर अलग है, ये गुर्जर जाति है, ठीक है, लेकिन वैसे बताने लगे ट्रिक, गुजर से क्या होगा आपका? एक्सपायर, गुजर चुके थे, एक्सपायर हो चुके थे, तो उनकी मूर्ति सारी जगह अलग अलग जगह फैल गई, ठीक है। और इससे क्या भाई, उनकी आपकी मूर्तियां अलग अलग जगह से, मतलब पूरे हरियाणा के अंदर सारी जगह से किसकी मूर्तियां प्राप्त हुई हमें? गुज्जर प्रतिहार काल के अंदर जो मूर्तियां थी वो सारी की सारी हमें प्राप्त हुई हैं हरियाणा के अंदर मैक्सिमम जगह से, ठीक है भाई। आगे चलें, आगे देखो, हरियाणा में लाल पत्थर से बनी भगवान शिव की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? बताओ भाई, लाल पत्थर से बनी हुई है भगवान शिव की मूर्ति, और ये हमें कहां से प्राप्त हुई? प्रश्न पूछेगा, बताओ फटाफट से। हेलो बच्चों, जेई ने अपना डेट अनाउंस कर दिया है और जनवरी का टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अच्छा परसेंटाइल लाने के लिए, क्योंकि सर दिल्ली पुलिस में लग रहा हूँ HSSC सीटी की तैयारी करूँ। आशीष सुन गया भाई, दिल्ली पुलिस में लग रहा है HSSC सीटी, क्योंकि भाई अब की बार कंपटीशन तकड़ा होना, कि मैं सरकार ने 9,000 रुपया लालच दे दिया, अब तो बुढ़े ही फार्म भरेंगे, सोचे पेंशन में तो थोड़े रुपये मिले हैं, फार्म में भर लिया, कम से कम 9,000 रुपये तो मिलेंगे, तैयारी कर लिया, क्वालिफाई करना, 50 नंबर लेने कोई फालतू की भड़क थोड़ी ना है। CDS क्वालिफाई करके UPSC CSET CGL के मैथ्स के क्वेश्चन लगा रखे हैं, क्या HSSC का मैथ आराम से हो जाएगा भैया? कौन सा दिखा है? दिखा के CDS क्वालिफाई, UPSC CSET, SSC CGL, ये एस्पिरेंट HSSC CET का मैं आऊं भाई, क्योंकि हरियाणा में घर की नौकरी मिलेगी मेरे भाई। तुम हल्का में ले रहे हो, मैं तारती एक चीज बताने लग रहा हूं भाई, अब की बार तकड़ा जूत बाजेगा सीट का, मतलब तकड़ा बैंकर वाला कंपटीशन होगा, तुम कराओगे नू कराओगे नू। हे भगवान प्लीज कितने नंबर दुआ दे, भगवान प्लीज कितने नंबर दुआ दे, क्योंकि बालक बहुत सीरियसली पढ़ने लगे, मजाक की बात नहीं। मेरा दोस्त आड़ा लाइब्रेरी में पढ़ा कर है, उसका गेल मेरी कल बात हुई थी भाई, बोले यार मैं तो जो कर हमारा कट्ठा है CHSL का मेंस का 18 तारीख का, बोले यार मैं तो हल्का में ले रहा था सीट ना, बोला मन तो देखा 2-3 चोरी, बोला मतलब वो जो करे उनका बैंक का पेपर क्लियर हो रहा है, बैंक का मेंस दे के आई हूँ, IBPS PO जो करे बैंक मोंग के हुए हैं मेंस पेपर वो दे के आई हैं, वो भी भाई साहब बोला सीट की मतलब तैयारी करो, वो भी तेली क्लास देखिए अगर उसमें तो नोट्स नाट से प्रिंट कटवाएगी ले रही है, उसमें पढ़िया कर दी, बोला मैं तो काल मनो उस पर देखा ना जॉब्स टारगेट से पढ़ा, बोला जिद देखा मन तो मैं जिद उन पर पूछा,
ओ भाई साहब, बोला भाई जबरदस्त वो चल रहा है भाई तैयारी का कंपटीशन। बोला मैं तो नुएल कम ले रहा था कि भाई ये तो आसान सा पेपर है, वो देड़ जाएंगे। तो भाई चीजों को हल्के मत लेना, पतन हो जाएगा, मजाक की बात नहीं है। रोगे सच्ची में, मजाक की बात नहीं भाई। तकड़ा कंपटीशन मत अब की बार पेपर तब ना बेरा है हरियाणा का लेवल, छोटा लेवल का पेपर देंगे। छोटा लेवल का पेपर दिया तो कट ऑफ चांद बजाओगी, 90 तक कमा तो कितने नंबर को नहीं आवन तेन लाग है। तो नीत करके पढ़ना शुरू कर दो, चीजों को हल्के मत लो भाई। अब आप ये देख लो यार, जो दिल्ली पुलिस में लाग रहे हैं वो भी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। आधे बालक तो इस वजह तक करें 9,000 रुपये मिलेंगे, जैत भी करेंगे आधे बालक तो तैयारी जारी समझ में। यूपीएससी का पेपर दे उड़े बालक से क्लियर तो बेसंग ना हो, लेकिन घुसे तो हैं बेचारे फील्ड में। सीडीएस का पेपर क्लियर होड़े बालक से, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट लागोड़े बालक से, वो भाई आड़े बैठन लाए रहे हैं। तो तामनू सोचो तारा नंबर कड़ा होगा नू, और तामनू को मैथ एसएससी लेवल का मैथ, एसएससी लेवल का मैथ करवा दो जी, ये एसएससी वाला सीजी वाला ये ना करवाओ, ये तो मुश्किल से ये क्यों करा, ये तुम्हारा पेपर में कौन नहीं आवे, हम कौन करो ना करो भाई। अरे डिमोटिवेट नहीं करने लग रहा मन्नू, मैं डिमोटिवेट नहीं करने लग रहा, मैं आपको ये बताने लग रहा हूं कि पढ़ना सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर दो। मैं आपको ये नहीं करने लग रहा। अब ये बात नहीं भाई, अगर कोई मान लो सीडीएस क्लियर किया बच्चा पेपर का में बैठ गया तो तार पर किमें हुआ को नहीं, ये चीज मत समझो। एक वैकेंसी थोड़े ना, वैकेंसी बहुत सारी आएंगी। कहने की बात यह है कि कंपटीशन तकड़ा होगा, तो आप चीजों को हल्के में लेके मत चलना। मेरे कहने का मकसद ये है कि सीरियस होके पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। आपके पास समय इतना नहीं है, क्योंकि हरियाणा के जो बच्चे हैं ना वो लेट जागते हैं। आधे बच्चे तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब जागेंगे कि हाँ भाई अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। आधे बच्चे जब एग्जाम की डेट आएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे, और तब तक आप उन बच्चों से काफी हद तक आगे निकल चुके होंगे। आप कभी लगा लो, मान लो नवंबर के अंदर नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भी भरने शुरू हो गए, ठीक है। पेपर मान लो जनवरी के लास्ट में होता है, लगा लो आप, ठीक है। आधे बच्चे तो जनवरी से पढ़ना शुरू करेंगे। जनवरी तक तो आप हरियाणा जीके की 2 बार रिवीजन कर दोगे, आप उनसे काफी आगे पहुंच चुके होगे। करंट अफेयर की भी अच्छी तरह मॉक टेस्ट लगे निफराम हो चुके होगे, ठीक है। वहां तक तो आप बहुत आगे, मैं आप लोगों को बहुत आगे ले चलूं, टेंशन ना लो तुम। पार्थ मेरे साथ चलते रहो बस तुम। हरियाणा में लाल पत्थर से बनी भगवान शिव की मूर्ति आपको कहां से मिली है? तो लाल पत्थर से बनी हुई है, तो सीधी सी बात होगी कहां पर? आपकी हरनोल। कई जने इसकी नारनोल कौन थे, नारनोल नहीं है ये हरनोल ही है। नारनोल आपका महेंद्रगढ़ के अंदर है, हरनोल आपका गुड़गांव के अंदर है भाई, गुड़गांव, ठीक है। तो लाल पत्थर से बनी हुई भगवान जो शिव की मूर्ति आपको कहां से प्राप्त हुई? वो हरनोल जगह से आपकी प्राप्त हुई, हरनोल। इसको देखो कैसे याद रखोगे, हरनोल, नोल से क्या बनेगा? नील, नोल से नील, ठीक है। और भगवान शिव को नीलकंठ भी तो बोला जाता है, क्योंकि उनका कंठ कैसा था, उन्होंने विष पी लिया था तो नीला कंठ हो गया था। हरनोल यानी हर जगह नीली नील है, हर जगह नीला। हरनोल का मतलब हर जगह नीला। हर जगह नीला कौन है? भगवान शिव। भगवान शिव तो पूर्णतः भी नीले, पूरा पूरा विष पी लिया था, नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। तो हर जगह नीला कौन है? भगवान शिव। तो हरनोल आपकी जो कि गुड़गांव के अंदर एक गांव है, वहां से क्या लाल पत्थर से बनी क्या भगवान शिव की मूर्ति हमको प्राप्त हुई थी भाई। चीजें याद हुई? आगे चले, आगे देखो, हरियाणा से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियों पर किस कला का प्रभाव है? जो हरियाणा से जो हमें देवी देवताओं की जो मूर्तियां मिली हैं उनके अंदर कौन कौन सी कलाओं का प्रभाव है? जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो तो कौन सा? मथुरा कला का है सबसे ज्यादा। देखो प्रश्नों के अंदर डिफरेंस है। अगर एग्जामिनर पूछ ले सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सा कला का है, सबसे ज्यादा प्रभाव, तब तो आएगा मथुरा कला। पूछ ले वह कि जितनी भी देवी देवताएं मिली हैं उन पर किसका प्रभाव, नॉर्मल प्रभाव पूछा, यहां पर किस कला का प्रभाव, यहां पर सबसे ज्यादा नहीं पूछा। सबसे ज्यादा पूछ ले तो मथुरा, नॉर्मल पूछ ले तो उपरोक्त सभी। नॉर्मल के अंदर यानी गंधार कला है उसका भी प्रभाव है, मथुरा कला का भी प्रभाव है। द्रविड़ कला यानी कि जो साउथ इंडिया की जो कला है, द्रविड़ कला आपकी साउथ इंडिया के अंदर होते हैं, द्रविड़ शैली के अंदर साउथ इंडिया के मंदिर बने होते हैं, ठीक है। तो यानी कि द्रविड़ कला है आपकी, उसका भी प्रभाव मिलता है, यानी साउथ इंडिया की तरफ का भी, गंधार कला का भी और मथुरा कला का भी, ठीक है। यानी कि देखो किस कला की ओवरऑल जो मूर्तियां मिली हैं उनके अंदर तो सारी कलाओं का प्रभाव मिलेगा। सबसे ज्यादा पूछ ले तो मथुरा कला। डिफरेंस पता लग गया प्रश्न के अंदर? आगे चले, आगे चलो। हरियाणा के रोहतक से प्राप्त गुप्तकालीन मुद्राओं पर किसका चित्र है? हरियाणा के रोहतक से भाई गुप्तकालीन हमें मुद्राएं, मुद्राएं का मतलब समझ गए, जो करेंसी है, यानी कि जो जैसे सिक्के लगा लो, कुछ भी लगा लो, उन पर किस
का चित्र, जैसे अभी करेंसी अपने पास 10 रुपया नोट है, 100 रुपया नोट, उनको पता है किसी पर लाल किला बन रहा है, किसी पर गांधी बन रहा है, किसी पर मतलब अलग अलग चित्र बन रहे हैं। तो उसी टाइप से गुप्तकालीन जो मुद्राएं हैं उनके ऊपर किसके चित्र थे जो हमें रोहतक से प्राप्त हुई थी। तो जो गुप्तकालीन से उस टाइम आप ये समझो गुप्तकालीन भले ही हो, ठीक है, लेकिन क्या थे उस टाइम के लोग भी हैं लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते थे, ठीक है। यानी जो भगवान कार्तिकेय हैं, ऑप्शन नंबर आपका 1 रख दीजिए, गणेश भगवान के बड़े भाई हैं, ठीक है, बिग ब्रदर हैं भगवान कार्तिकेय। तो इनकी आपको मूर्तियां देखने को मिलती हैं किसके ऊपर, रोहतक से जो हमें गुप्तकालीन मुद्राएं आपकी प्राप्त हुई हैं। यानी आप देखो इसको कैसे रखो, जब भी आप लोग कार खरीदते हो या कुछ भी चीज खरीदते हो तो हमेशा कैसे आपको गुप्त तरीके से आप करेंसी देते हो, ठीक है। अब मान लो आप कार खरीदने जाने लग रहे हो, सारा गांव थी तो नुको बताना कि जाओ कि भाई मैं कार लेने जाऊं हूं, सारा गांव ना मेरा पार्टी जब गेल नोट गड्डी पाओगी राई में कोई लूट मार कर दिया हुआ, ठीक है। और अगर आप मतलब कि अगर आपको कार लेनी है तो आप कैसे जाओगे, गुप्त तरीके से। गुप्तकालीन का मतलब क्या है, गुप्त तरीके से, ठीक है, गुप्त तरीके से जाओगे आप लोग। आप जो अपनी मुद्रा है, मुद्रा यानी करेंसी, उस करेंसी को कैसे ले, कार्तिकेय से क्या बन गया, कार, कार्तिकेय से कार बन गया। जब भी आप कार लेने जाओगे कैसे जाओगे, गुप्त तरीके से जाओगे, अपनी मुद्राओं को लेके पब्लिक में रुक्का मार के तो नहीं जाओगे, गांव का डेरा का में बुलवाएगी जाओगे सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि मैं कार लेने जा रहा हूं, ठीक है, राय में कोई लूट लेगा, ठीक है। तो यानी कि सीधा याद रखो कार्तिक है। आगे देखो भाई, हरियाणा से प्राप्त वह मूर्ति जिसमें कई संगीतकार एक बैलगाड़ी पर बैठे जा रहे हैं, कहां से प्राप्त हुई, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे संगीतकार क्या है एक बैलगाड़ी के अंदर बैठे। बैलगाड़ी का तो मतलब पता होगा, आगा जो बैल है, बैल किसको बोलते हैं, गाय का जो हस्बैंड होता है उसको बैल बोलते हैं भाई, ठीक है। गाय का हस्बैंड है और गाय का जो बच्चा होता है, यानी जो हस्बैंड वाइफ का बच्चा उसको बछड़ा बोलते हैं, बच्ची है तो बछड़ी बोलेंगे, ठीक है। गाय का हस्बैंड है, जैसे उनकी शादी भी होती है, एंगेजमेंट भी होती है, धक्के से करवाई जाती है भाई, उनकी खुट्टियां बांध, ठीक है। तो जो गाय का हस्बैंड है वो जिस गाड़ी के साथ जुड़ जाता है उसको बोलते हैं बैलगाड़ी। जैसे आप भी तलाश नहीं करते कि मैं इस गाड़ी के साथ जुड़ जाऊं, मैं उस गाड़ी के साथ जुड़ जाऊं, उसी टाइप से बैल भी तलाश करता है मैं उस गाड़ी के साथ जुड़ जाऊं, ठीक है। जैसे आप भी फिरते रहते हो कि अपना जो आपका ट्रैक्टर है उसको हम उस एरो को जोड़ लें, कभी उस कल्टीवेटर को जोड़ लें, सोचते हो आप लोग भी, तो उसी टाइप से बैल भी सोचता है कि मैं भी इस गाड़ी को जोड़ लूं, उस गाड़ी को जोड़ लूं। तो ये बैलगाड़ी के ऊपर जो बैठ के जो लोग जाने लग रहे थे, इनकी हमें जो मूर्ति है, जो एक तरीके से चित्रकला है, वो हमें कहां से प्राप्त हुई, ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो भाई देखो अर्नोल कहां पर, आपका अर्नोल से मैंने हर जगह जहां पर नील है यानी भगवान शिव की मूर्ति थी, ये कट गया। ब्राह्मणवास और नौरंगाबाद से हमें क्या मिला था, ब्राह्मण महात्मा बुद्ध। नौरंगाबाद कभी भी नौरंग के कपड़े नहीं पहने तो ऑप्शन नंबर का बी बच जाएगा शुद्ध। शुद्ध कहां पर आपका, जगाधरी। जगाधरी कहां पर है, यमुनानगर, ठीक है। जो शुद्ध जगाधरी यमुनानगर के अंदर है आपकी, यमुनानगर। वहां से क्या है, वहां से भाई हमको एक बैलगाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों के मतलब कि जाने की क्या हमें मूर्ति हमें वहां से प्राप्त हुई है भाई, ठीक है। मूर्ति होगी, हाँ मूर्ति पर हमें प्राप्त हुई। शुद्ध से देखो क्या है, जब भी बैलगाड़ी के अंदर जाओ तो आपको चाहे शुद्ध हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, तो क्योंकि बैल अपने आप चल के पहुंचा देता है, ठीक है। अब जैसे मान लो आप एक तो नॉर्मल गाड़ी चलाओ, ठीक है, नॉर्मल गाड़ी चलाओ तो उसमें सारा कंट्रोल आप ना संभालना हो, क्लच ब्रेक सारा सौदा, ठीक है। अब बैलगाड़ी ना, बैलगाड़ी के अंदर सारा क्लच ब्रेक बैल संभालता भाई, आराम से चाहे बेसुद्ध होके चले। शुद्ध का मतलब समझ गए, शुद्ध का मतलब हो गया ओस। शुद्ध का मतलब क्या होता है, ओस। यानी कि अगर आप ओस के अंदर हो ना, ऐसे ओस के अंदर हो, ठीक है, तब तो आप नॉर्मल गाड़ी चलाते हो। बैलगाड़ी के अंदर क्या आपको ओस के अंदर होने की जरूरत नहीं है, बेसुद्ध होके भी चला लो चाहे ऐसे आराम से नो, चाहे आराम से सो जाओ बैलगाड़ी, बैल अपने आप ले जाएगा, अपने आप जहां पर उसको रुकना वहां पर आके रुक जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, कितने ठोक भी को नहीं ना, कितने और पहुंचाऊं भी कौन, मैं कितने और पताल लोगों में पहुंचा देगा, ठीक है। यानी कि बैलगाड़ी के ऊपर जो लोग जाते क्या है, उनको शुद्ध में होना जरूरी नहीं है, शुद्ध का मतलब ओस में होना जरूरी नहीं है, चाहे बेसुद्ध हो तब भी काम चल जाता है भाई, ठीक है। आगे देखो आगे कौन सा है, भगवान बलराम की मूर्ति हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई, भगवान बलराम की बताओ भाई। मोहनवाड़ी, फिजिलपुर। मोहनवाड़ी से क्या था, मोहन की तरह कौन लगते हैं, भगवान विष्णु, ऐसे जो सीधे खड़े थे, ठीक है। फिजिलपुर जल के अंदर भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। हरनोल, हर जगह नील है, भगवान शिव की मूर्ति। देखो ट्रिकों से कितने अच्छे से याद होने लगे रहे, डायरेक्ट याद करो, याद को नहीं रहो, ये भूल जाओगे, ठीक है। अब जैसे क्लास होने के बाद एक बार ना पढ़ लियो, एक बार रिवीजन मार लियो, बस दिमाग में सेट हो जाए, लिखना है कौन, ठीक है। अस्तल बोहर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो भगवान बलराम की मूर्ति वो आपको कहां से प्राप्त हुई है, अस्तल बोहर। आपका अस्तल बोहर आपका कहां पर है, रोहतक के अंदर भाई, ठीक है। रोहतक के अंदर से क्या हमको किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है, भगवान बलराम। भगवान बलराम कौन थे आपके, जो भगवान श्री कृष्ण के बिग ब्रदर थे, उनको भगवान बलराम बोला गया है। भगवान श्री कृष्ण के क्या थे, बिग ब्रदर थे भाई,
इनको क्या बोला गया, भगवान बलराम, और इनकी मूर्ति अस्तल बोर। इसको देखो कैसे, देखो अस्तल बोर, देखो बलराम, बलराम जी के अंदर क्या है, बलराम जी के अंदर भाई बहुत सारा बल है, और इसके साथ ये अल रखते थे भाई, ठीक है, सीधी सी बात है, जो अल है बलराम जी क्या रखते थे, अल रखते थे, और उस अल के ऊपर भाई से कितनी ही बोरी रख लो, बोर से क्या बनेगा आपका बोरी, ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ लो जिसके अंदर बल है, इस अल को छोड़ दो एक बार के लिए, जिसके अंदर बल है वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति भाई कितनी भी बोरी उठा सकता है, अस्थल बोर, यानी स्थल के ऊपर, स्थल का मतलब धरती, धरती के ऊपर कितनी भी बोरियां उठा सकता है, जिसके अंदर क्या है, बल है। तो बलराम जी के अंदर पूरा बल है, तो धरती के ऊपर कितनी ही बोरियां क्या है उठा सकते हैं, और बिल्कुल भी नहीं रोएंगे, रोएगा तो वो इंसान जो उठा नहीं सकता, जिसके अंदर बल नहीं है। अब इनके अंदर पूरा बल है, तो सीधी सी बात है, जितनी आप बोरियां इनसे उठवाना चाहो उतनी की उतनी बोरियां ये आपकी उठा सकते हैं भाई, ठीक है। एक और चीज आपकी मिली थी अस्तल बोर से ही, एक शेर, यानी क्या है, एक शेर था जिसके ऊपर क्या है शायद यक्ष, हाँ एक शेर था, एक शेर जिस पर यक्ष बैठे थे, यक्ष बैठे थे। तो ऐसी मूर्ति भी कहां से मिली है, ऐसी मूर्ति भी आपको कहां से मिली है, ये भी आपकी अस्तल बोर से मिली है। प्रश्न आया हुआ नहीं है, ये शेर जिस पर यक्ष बैठे थे, ये मैं आपको बताने लग रहा हूं, बस एक्स्ट्रा बताने लग रहा हूं, क्या पता आ जाए, ठीक है। एक शेर जिस पर आपके यक्ष भगवान बैठे हुए थे, ठीक है, तो वो मूर्ति अभी आपको कहां पर, अस्तल बोहर से मिली है। बोहर से आपका सीधी सी बात है बोरी, ठीक है, शेर भी के भाई यक्ष भगवान ना भाई नु बोरी की डाल दो था कड़ पे, ठीक है, याद रह जाए बलराम। आगे देखो अगला कौन सा है, आदि शिव है, उनके वाहन नंदी की मूर्ति हरियाणा के अंदर कहां से प्राप्त हुई बताओ भाई। एक तो नॉर्मल भगवान शिव की मूर्ति पूछ ले हुए, तो वो कहां से थी, नॉर्मल भगवान शिव, नीलकंठ, याद आया कुछ, अरे अभी तो पढ़ा था यार, इतने नालायक ना होया करो, कड़ गया हो यो रहा अर्नोल, नील, हर जगह नील है, ठीक है। अब क्या है, भगवान शिव तो है ही है, उनके साथ उनका वाहन नंदी, आपने देखा भगवान शिव का वाहन कौन सा, नंदी, एक बैल जो है एक तरीके से गाय की तरह, ठीक है, तो वो उनका वाहन है। तो इसकी मूर्ति कहां से हमको प्राप्त हुई, ये प्रश्न पूछा गया, बताओ। पूरे सीईटी बैच की फीस क्या है भाई, पूरे सीईटी बैच की फीस 600 रुपए है, और अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर गुरु अगर आपके हाथ में भी अगर ऐसी एक रेखा लंबी सी बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप 28 साल की उम्र से तक का ऑफर है, जो भी लेना चाहो ले सका है, कंप्लीट सीटी का लेना, ओनली हरियाणा जिक्के का लेना तो 230 रुपये के अंदर मिल जाएगा भाई, ठीक है। सर कैमरा धुंधला हो रहा है भाई, नया लेना पड़ेगा, क्या बतावा। निशा वर्मा सर कोई डाउट, अरे कम कर तो दी भाई सनी मोगा, और कितनी कम करूं, मेरा मोगा हो जाएगा भाई, और घनी कम करे पाछा कितनी तो कम कर दी मेरे भाई, बड़ा कोरी है मास्टर, बड़ा कोरी है भाई, यो ले मेरे भाई, यो डंडा ले जा अपना घरा, ठीक है। अरे वो सिस्टम का तेल है भाई, मिट जाई भड़क 2 मिनट में, सारी भड़क मिट जाई, परमानेंट शांति मिल जाई, नुकरा रात मिल गई। चला भाई आगा देखो, तो भगवान शिव है और उनका वाहन है नंदी भाई, तो इनकी मूर्ति में कहा से शिवन, शिवन देखो, इसको कैसे देखो, आप लोगों ने नाम सुना है, जैसे आप लोगों ने देखा हुआ कि 2 कपल हैं तो उनके नाम को जोड़ जाए, जैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा है, विराट कोहली अनुष्का शर्मा है, ठीक है, तो इनका नाम कैसे जोड़ देते हैं, वीरुस्का, वीरुस्का, यानी कि दोनों का नाम जोड़ दिया, अनुष्का का सका जोड़ दिया, विराट का वीर जोड़ लिया, वीरुस्का बन गया। तो उसी टाइप से क्या है, भगवान शिव का मैंने शिव ले लिया, शिव ले लिया, और जो उनका नंदी वाहन उसका मैंने नय ले लिया, यानी शिवन। शिवन से क्या है, हमें भगवान शिव और उनका वाहन नंदी, हमें उनकी क्या है, हमें मूर्ति प्राप्त हुई है। शिवन कहां पर है, कैथल के अंदर है, कहां पर है, कैथल के अंदर। वैसे सिर्फ ये जगह ही पूछी जाती, शिवन ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, कैथल नहीं पूछा जाएगा, फिर भी याद कर लो, लोकेट करने में इजी होगा, ठीक है, याद रह जाएगा। आगे चलें, आगे देखो क्या त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति हरियाणा में कहां से मूर्ति प्राप्त हुई, बताओ। त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति, अब देखो भगवान विष्णु की तीसरी मूर्ति आने लग रही है। एक मूर्ति शेष सैया पर लेटे हुए थे, तो सीधी सी बात है जल के अंदर थी। एक वो वाली मूर्ति थी आपकी सोनीपत से, शेष सैया पर सुते हुए थे सोनीपत, ठीक है। दूसरी मूर्ति भगवान विष्णु की सीधे खड़े थे मोहनवाणी से, ठीक है। तीसरी मूर्ति आ गई त्रिविक्रम, त्रिविक्रम से तीसरी मूर्ति, तीसरी मूर्ति आपकी भगवान विष्णु की, ये कहां से प्राप्त हुई, सोनीपत, औरंगाबाद, सीवन या हरनौल, कौन सी जगह से हमको ये चीज प्राप्त हुई बताओ।
सर उसका सोनीपत आएगा, आपने गलत करवा दिया। कौन से का? इसका आदि सिवन का वाहन। भाई एक बार कह रहे भाई मैं इसको चेक कर लेता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ भाई, 1 सेकंड के लिए 1 मिनट रुकियो, चेक कर लूँ भाई, 1 मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर लूँ। मन्ना भी डाउट सा लगा मन्नू लगा सीवन जनू इसका होगा, भगवान विष्णु वाला का होगा। 1 सेकंड रुक जाओ, मैं चेक कर लूँ। भगवान शिव एंड नंदी, हाँ भाई सोनीपत होगा भाई, गलत हो गया भाई, ठीक कर लो रे, एक बार सारे जने ठीक कर लो भाई। सोनीपत आएगा भाई इसका, सोनीपत ठीक कर लो भाई, इसका सीवन नहीं आएगा, सोनीपत आएगा, सीवन विष्णु भगवान वाले का आएगा। माफी चाहता हूं भाई, भगवान शिव और उनके वाहन जो नंदी है भाई, इनकी मूर्ति हमें कहां से प्राप्त हुई है? हमें सोनीपत से प्राप्त हुई है। सीवन नहीं आएगा, ठीक है, माफी चाहता हूं। सीवन उस इस्ता गला का है, भगवान विष्णु वाला का, ठीक है, मेरा कंफ्यूजन हो गई थी। तो भगवान शिव और उनका वाहन है नंदी, ठीक है, उनका आपको कहां से मिला? आपका सोनीपत से मिला। देखो इसको ऐसे याद कर लो, वापस याद करवा दूंगा। शिव से क्या है आपका स आ गया, ट्रिक वही रही इससे, ठीक है, और वाहन जो नंदी है, नंदी से आपका न आ गया, ठीक है, तो सोनीपत, ठीक है, भगवान शिव से स आ गया और न से आपका न आ गया, यानी सोनीपत, ठीक है। तो सोनीपत से क्या भगवान शिव और उनका वाहन नंदी है, उनकी मूर्ति प्राप्त हुई। माफी चाहता हूं भाई, गलती से गलत हो गया था, ठीक कर लो भाई, ठीक है, ठीक कर लो, कोई गलत ना कराइयो पेपर में। सीवन इसका नहीं आएगा, सीवन आगे लगा होगा भगवान विष्णु वाला का। मेरा वो भगवान विष्णु वाला प्रश्न पढ़ा ना, जिद्दे मेरा दिमाग में चढ़ गया था, ठीक कर लियो भाई, सोनीपत होगा। अब देखो इसका आया, त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई? तो ये आएगा सीवन के अंदर से भाई, ठीक है, सीवन आपका जो कैथल के अंदर है वहां से आपका त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त हुई? सीवन से प्राप्त हुई थी। इसको देखो कैसे रखो, सीवन से आपका देखो, यानी कि त्रिविक्रम, त्रि का मतलब भाई भगवान विष्णु के तीनों रूप। भगवान विष्णु के तीनों रूप कौन कौन से आएंगे? शिव जी भी आएंगे, ठीक है, ब्रह्मा भी आएंगे, ठीक है, नंदी भी आएंगे, सारे के सारे, यानी सीवन। सीवन से क्या आपका भाई? शिवम सत्यम शिवम, यानी भगवान विष्णु के क्या है? तीनों रूप। भगवान विष्णु के तीनों रूप कौन से? जैसे भगवान विष्णु माना जाता है, भगवान शिव जी को माना जाता है, भगवान ब्रह्मा को माना जाता है, नंदी को माना जाता है। तो इस तरीके से भगवान विष्णु के त्रि यानी कि तीनों तरीके से जो विक्रमशाली जो रूप है वो कौन से? आपके सीवन के अंदर है भाई। सीवन देखो, त्रि आ गया, त्रि रूप से सीवन, 3 रूप, ठीक है, भगवान विष्णु के 3 रूप सीवन, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंस मैं आपको फिर से लिख देता हूं। अगर आ जाए भगवान शिव प्लस नंदी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो शिव का स, नंदी का न, तो सोनीपत, ठीक है। और अगर भगवान विष्णु की त्रिविक्रम वाली पूछ ली जाए, त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति, तो त्रि का मतलब 3 जगह कौन सी? एक तो सी, एक वै और एक न, सीवन, ठीक है, त्रिविक्रम से 3 सीवन के अंदर। दोनों के अंदर डिफरेंस है, चीजें समझ में आ गई। मैं माफी चाहता हूं भाई, फिर से भाई मेरी वजह से गलत हो गया कई बार, जैसे यार दिमाग में हो जाए कई बार, ठीक है। तो दोनों चीज ठीक कर लिया, आगे चलो। हरियाणा में सभी धर्मों की मूर्तियों का संग्रहालय कहां पर है? जितने भी धर्म है हरियाणा के अंदर, उन सभी धर्मियों की जो मूर्तियां हैं वो कहां पर आपकी इकट्ठा की गई है? मतलब कहां पर उनका संग्रहालय है? संग्रहालय का मतलब समझ गए, यानी कि जहां पर उनको जैसे आपका म्यूजियम होया अगर एक तरीके से, तो उन सभी का म्यूजियम कहां पर है? करनाल के अंदर, रोहतक के अंदर, सोनीपत के अंदर या पानीपत के अंदर? कौन सी जगह पर है? तो वह पानीपत के अंदर है भाई, पानीपत। इसको देखो कैसे, अब देखो सारी मूर्तियां हैं, अगर उनको हम वैसे खुली छोड़ दे तो मतलब कि भाई ये समझो, इस तरीके से याद कर लो कि भाई वायु के अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसकी वजह से वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या है, हम लोगों ने क्या इनको पानी के अंदर धो के और अच्छे से पानी के अंदर ही इन मूर्तियों को स्टोर करके रख दिया है, ताकि ये वायु के कांटेक्ट में आके खराब ना हो या इनके ऊपर धूल मिट्टी डस्ट पार्टिकल ना लगे, ठीक है। तो सभी मूर्तियों, जो जितने भी धर्म है, सभी धर्मों की जो मूर्तियां हैं, उनका जो म्यूजियम है आपका, जो संग्रहालय आपका, वो कहां पर? आपका पानीपत के अंदर है, आपका सभी धर्मों की मूर्तियों का म्यूजियम भाई, ठीक है। इसको वैसे बोला गया है आध्यात्मिक संग्रहालय। कौन सा? आपका आध्यात्मिक संग्रहालय बोला गया है भाई, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं। आध्यात्मिक संग्रहालय ना कभी पूछेगा, पूछे ये गया पानीपत के अंदर है, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो भाई। सर छोटू राम की मूर्ति हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई? सर छोटू राम, अब आप ये देखो, सर छोटू राम की मूर्ति मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, चौधरी छोटू राम, किसानों के मसीहा बोला जाता है, ठीक है। तो चौधरी छोटू राम की मूर्ति आपकी हरियाणा के अंदर कहां से प्राप्त हुई? तो गढ़ी सांपला के अंदर भाई आपकी, ठीक है, मूर्ति
प्राप्त नहीं, कहां पर स्थापित की गई, क्योंकि ये आपके गढ़ी सांपला के अंदर इनका जन्म हुआ था, तो इनकी मूर्ति भी कहां पर आपकी स्थापित करी गई, गढ़ी सांपला के अंदर इनकी मूर्ति स्थापित कर दी। गढ़ी सांपला कहां पर, आपके हरियाणा के रोहतक के अंदर है भाई, ठीक है। ये मेरे हिसाब से हर एक साथी को पता है, मेरे इसको देखो याद करें, तो छोटू से क्या बनेगा छोटा, छोटू से क्या बनेगा छोटा, ठीक है। और ये छोटे थे हाइट में, ठीक है, तो इनको क्या इस तरीके से याद कर लो, वैसे हाइट में छोटे नहीं थे वैसे, ठीक है, छोटे थे, तो अक्सर रोते रहते थे कि प्लीज मेरी भी मूर्ति बनवा दो, मेरे को भी बड़ा बनना, मुझे भी सांप जैसा बड़ा बनना है, ठीक है। गढ़ी सांपला, तो गढ़ी सांपला के अंदर क्या है, चौधरी छोटू राम है भाई, इनकी मूर्ति आपकी जो रोहतक है, यानी रोते रहते थे कि प्लीज मेरी भी कोई मूर्ति बनवा दो, मैं छोटू हूं, ठीक है, सांप भी, ठीक है, तो सारी चीज छोटी है, तो प्लीज मेरी मूर्ति बनवा दो। तो यानी गढ़ी सांपला के अंदर चौधरी छोटू राम की मूर्ति आपकी पाई जाती है भाई। आगे देखो कौन सा, हरियाणा में भगवान विष्णु की 8वीं व 11वीं शताब्दी के वामन अवतार की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है भगवान। ले भाई, भगवान विष्णु की एक और मूर्ति आ गई, चौथी मूर्ति है भगवान विष्णु की। पहली मूर्ति शेष सैया पर सुते हुए थे सोनीपत के अंदर, दूसरी मूर्ति सीधे खड़े हुए थे नॉर्मल मूर्ति मोहन वीणा, तीसरी मूर्ति जो त्रिविक्रम रूप था 3 सीवन के अंदर, चौथी मूर्ति आ गई भैया 8वीं और 11वीं शताब्दी में जो वामन अवतार था भगवान विष्णु जी का प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। तो ये मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई वामन अवतार वाली, बताओ भाई। अस्तल बोहर, मित्ताथल, तो शाम की पहाड़ियां, राखी गढ़ी, ये मुश्किल नहीं है भाई, इनको अभी मैं जैसे याद करवाने लगे ना ऐसे याद कर लो, उसके बाद बस रिवीजन मारनी तुम ना, ठीक है। जैसे जैसे रिवीजन मारोगे, मतलब जैसे क्लास खत्म होने बाद आपको सारी चीजें अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगी। मतलब आप ये समझो यार, तमें रटना थोड़ी है ना है, पेपर का ऑप्शन भी तो आऊंगे, ऑप्शन देख के एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हम इतनी चीज तो समझो, अगर मान लो तारा आगा, मान लो मैं ये प्रश्न दे दूं ये प्रश्न दे दूं मैं, ठीक है, तो तारा का अगर ऑप्शन आओ तो हम इसका एलिमिनेट कौन कर सकते, तारा नु ट्रिक याद कौन है, जहाँ पे त्रिविक्रम 3 नाम थे शिवन है, आ जाएगा ना, तो रटने की जरूरत थोड़ी है ना है, रिलेट करके याद कर लो वैसे। तो 8वीं 11वीं शताब्दी में भगवान जो विष्णु का जो वामन अवतार है, उनकी मूर्ति आपकी कहां से प्राप्त हुई बताओ भाई। तो वामन अवतार की मूर्ति अस्तल बोहर से जिसके अंदर जो बोरी को उठा ले बल है, जिसके अंदर बलराम, मित्ताथल से गलत है, राखी गढ़ी से गलत है, तो शाम की पहाड़ी ऑप्शन और आपका सीक्रेट है। तो शाम की पहाड़ियों से हमें क्या है, भगवान विष्णु की 8वीं और 11वीं शताब्दी का जो वामन अवतार है उसकी है हमें मूर्ति हमको प्राप्त हुई है। देखो वामन से क्या बन गया आपका, वो वामन से बन गया आपका विमान, वामन से क्या बन गया विमान। और जब भी विमान उड़ाते हैं तो उसको क्या, उसको पहाड़ियों से हमेशा बचा के चलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रात के समय पहाड़ियां अक्सर दिखती नहीं, पहाड़ियां बहुत ऊंची होती है, और विमान को अगर नीचा उड़ाओगे तो पहाड़ी के अंदर ठुक जाएगा, ठीक है। तो जो वामन अवतार उसकी मूर्ति तोशाम की पहाड़ियों भी बहुत बड़ी बड़ी है, भिवानी के अंदर पड़ता तोशाम, तो उन मूर्ति मतलब ये जो उस टाइम जो ये वामन जो विमान उड़ाओगे तो वो क्या है, इन पहाड़ियों से बचा के चलाना चाहिए। मैं पहले भी करवा चुका हूं ये प्रश्न, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो। हरियाणा में मूर्ति कला का स्पष्ट विकास किस काल में हुआ भाई, जो सही डालता विकास मूर्ति कला का वो किस काल के अंदर हुआ था, मौर्य काल के अंदर, गुप्त काल के अंदर, पाषाण काल के अंदर हुआ, शुंग व कुषाण काल के अंदर, किस काल के अंदर। देखो आपको दो चीजें समझाता हूं आपको। सबसे पहली बात तो है भाई, देखो इन कालों को समझो। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो मतलब अपने को मूर्तियां मिली, सबसे पहले जो मूर्तियों के प्रमाण मिलो किस काल के अंदर, गुप्त काल के अंदर, यानी गुप्त तरीके से मूर्तियां बनाते थे, फोटो उतारते थे। उसके बाद ये है पहले नंबर पर। सेकंड नंबर पर हमें चीजें कहां से मिली अपने को भाई, गुप्त काल के अंदर जो काम किया करते सारे गुजर के एक्सपायर हो गए, तो वो भी दबे उड़े हमको मिले, यानी कि गुज्जर प्रतिहार काल के अंदर, गुज्जर प्रतिहार काल के अंदर, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर कौन सा आया है, हरियाणा में मूर्ति कला का स्पष्ट विकास। यहां पर तो हमको सिर्फ इनके प्रूफ मिले, यानी कि यहां पर तो विकास प्रोसेस के अंदर था, अंडर प्रोसेसिंग के अंदर। अब जो आया थर्ड नंबर पर, यहां पर आपका कंप्लीट विकास हो चुका है। स्पष्ट विकास का मतलब क्या हो गया, यहां पर मूर्ति कला का कंप्लीट विकास आपका हो चुका है। तो इसके प्रमाण हमको कौन से काल के अंदर मिलते हैं, शुंग व कुषाण काल के अंदर भाई, ठीक है। शुंग और जो आपका कुषाण काल है उसके अंदर में मूर्ति कला के स्पष्ट विकास के प्रमाण मिलते हैं कि हां भाई यहां पर तो कंप्लीट तौर पर विकास आपका हो चुका है, ठीक है। इसको देखो याद है शुंग। अब सीधी सी बात है, अब मूर्ति देखो, अब आपने मान लो एक मूर्ति बनानी शुरू करी, ये मूर्ति के मान लो पैर बना लिया था बना, ठीक है, बीचला हिस्सा बन गया। अब ये मान लो ये विकासशील कंडीशन में, मतलब अभी इसका विकास होने लग रहा है, तो नॉर्मल है, ठीक है। अब मान लो इसका विकास पूरा कब होगा, जब आप इसके हाथ बना दोगे, ठीक है, और जब आप इसका क्या मुंह बना दोगे, और मुंह के ऊपर ऐसे एक चोटी सी, मतलब ऐसे ताज भी तो पिनाओगे, ऊपर चोटी ऐसे चुभती तो कैसी हो जाती, शूं शूं, ठीक है। यानी कि जब इसका पूर्णतः विकास हो जाएगा तो कैसी आवाज आएगी, शूं, यानी शुंग और जो कुषाण काल उसके अंदर क्या आपके पूर्णतः विकास हो गया था मूर्ति का। जब तक ये गर्दन नहीं है तब तक मूर्ति का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, और जब कैसे शुंग जैसी आवाज आओगी जब क्या पूर्णतः विकास हो जाए, यानी शुंग और कुषाण काल के अंदर क्या है मूर्ति कला का पूर्णतः विकास आपका हुआ था भाई, ठीक है। आगे चलें, आगे देखो, बस 2 ही 3% रहेगा, इसके बाद मूर्ति कला पूरी हो जाएगी। कितना पाएगा, 1 सेकंड रुको, अभी बताया दूंगा।
इस प्रश्न के बाद बस 2 प्रश्न हो रहे हैं, मूर्ति कला पूरी तारी। ठीक है, 2 प्रश्न हो रहे हैं भाई। उत्तराखंड से लाए हो, उत्तराखंड जिंदगी होगी झंड। सर कितने क्वेश्चन रह गए बता दो, दिया 2-3 प्रश्न रह गए। सर IAS लगा हुआ हूँ, जयपुर ड्यूटी है, क्यों स्वाद ले वह हम कितने रेडी सीटी तैयारी मेरे बटे आधे तो फेंकने लग जाए साहब। सर की पकाया करा, इतनी कौन फेंका करा है सर, मेरी कहा बैठे हूँ यहीं से सीटी की तैयारी कर रहा हूँ। किलोई रोहतक में मेरे नाना का गांव है, उधर शिव की मूर्ति निकली थी। ठीक भाई। सर आप राम शरण के स्टूडेंट रहे हो? हाँ भाई, बस उसके कहने पर ही आपकी क्लास देखता हूँ। बिंटू बिब्बन, हाँ भाई स्टूडेंट रहा हूँ भाई, मारती संस्कृत पढ़ाया करता, 9वीं 10वीं क्लास में फिजिकल पढ़ाया करता, हमारा गाँव का मास्टर था। ये तो वो लग गया PGT लग गया संस्कृत का, 5 से भर्ती हुई थी, पहला ग्रुप D में लग गया था। मेरे पढ़ाया भाई, मेरे लग पढ़ाया, मतलब मैं ना कौन पढ़ाया, मेरे लग पढ़ाया है। 5 6वीं 7वीं 8वीं 3 साल संस्कृत पढ़ी थी भाई, 9वीं 10वीं में फिजिकल पढ़ी थी। हरियाणा में गैर धार्मिक मूर्तियां जैसे सजी युवती, फूल तोड़ती कामिनी, नृत्य करती नर्तकी आदि। देखो अभी तक जो आपने मूर्तियों की चर्चा करी है ना, वो है आपकी धार्मिक मूर्तियां, जैसे भगवान शिव की होगी, भगवान विष्णु की होगी, बलराम जी की होगी, श्री कृष्ण जी की होगी, यक्षिणियों की होगी, या कोई और होगी, अलग अलग जगह की। अब हम लोग बात करने लग रहे हैं अधार्मिक मूर्तियां। गैर धार्मिक मतलब जो धार्मिक मूर्तियां नहीं है, देवी देवताओं की मूर्ति नहीं, जो आम इंसानों की, जैसे सजी हुई युवती नु सजन लाग रही है, ठीक है, फूल तोड़ती नु फूल तोड़े उसकी मूर्ति बना दी किसी ना, नृत्य करे कोई नु ता ता धिन ता, ठीक है, वह मूर्ति कोई। तो ये मूर्तियां हमें कहां से प्राप्त हुई? ब्राह्मणवास, औरंगाबाद, हरनौल, A और B दोनों कहां से हमको प्राप्त हुई बताओ। हाँ भाई, कितनी बार आमरवा हुआ ये है? सर फर्स्ट क्लास से ग्रेजुएशन तक सब राजस्थान से पढ़ाई की है, आज पहली बार हरियाणा जीके पढ़ रही हूँ, और मैं सिरसा चौटाला से हूँ। निकिता, देख लो भाई, राजस्थान वाले भी हरियाणा जीके में घुस रहे भाई, कोई कौन छोड़ा, 9,000 रुपये मिलेंगे। पढ़ लो नीत करके। देखो भाई, तो देखो ये सारी मूर्ति आपकी कहां से मिली थी, ये भी देखो ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट। मैंने क्या बताया था, अगर प्रश्न नहीं आता तो यही 2 ऑप्शन से ही मिलेंगे, A और B दोनों, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर A और B दोनों करेक्ट है, ब्राह्मणवास और औरंगाबाद। सीधी सी बात, आप देखो अब नृत्य करने लग रही है, ता ता धिन ता, तो आपको सारे के सारे रंग दिखेंगे। ठीक है, ब्राह्मणवास, ब्राह्मण से सीधा ये ब्राह्मणवास है, ब्राह्मण गलत लिख जाए बार बार, ब्राह्मणवास है। और ब्राह्मणवास के अंदर क्या है? सजी हुई युवती, फूल तोड़ती। जो ब्राह्मणों की जो लड़कियां वो हमेशा सजती हैं ऐसे, मतलब बिना सजे भी सुंदर लगती हैं ऐसे। ब्राह्मणों की लड़की है ऐसे सुंदर लगने लगे, लेकिन ब्राह्मणों की थी। और कौन सी मिली थी यहाँ से? इन दोनों की जगह से मैंने आपको एक देवी देवता कौन सा? महात्मा बुद्ध, भगवान महात्मा बुद्ध है, इनकी मूर्ति हमें कहां से मिली थी? ब्राह्मणवास और औरंगाबाद से। ठीक है, आगे चलें, आगे देखो कौन सा है। हरियाणा के किस काल की मूर्तियां सत्य को दर्शाती हैं? मैंने बताया था ना, सत्य को दर्शाने वाली मूर्तियां शुरुआत के अंदर ही बताई थी। कौन सी थी? जो गुप्त काल की जो मूर्तियां थी वो किसको दर्शाती थी? वो सत्य को दर्शाती। शुरू के अंदर ही तो बताई थी, पहला प्रश्न तो करवाया था। गुप्त काल की मूर्तियां क्या है? सच्चाई को दर्शाती थी कि हाँ भाई इतने नीच थे, लुकमा गुप्त तरीके से फोटो उतारा कर दे। ठीक है भाई, मूर्ति कला का लास्ट प्रश्न है, हरियाणा में भगवान शिव की सर्वाधिक मूर्तियां कहां से मिली है? अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जहां से सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली है वहीं से भगवान शिव की मूर्तियां मिली। अभी अभी रिसेंटली एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मेरे नाना का गांव है इनके अंदर से एक, ठीक है, और वहां से भगवान शिव की मूर्ति मिली थी। अभी अभी कमेंट किया था एक बच्चे ने,
याद होगा तारा, कौन सा गांव था? किलोई गांव। भाई जहां से सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर मूर्तियां मिलेंगी, आपको पता है किलोई माटी बहुत घनी बिलोई, ठीक है, तो वहीं से तो आपकी मूर्तियां मिलेंगी। तो भगवान शिव की भी सबसे ज्यादा मूर्तियां कहां से मिली? किलोई गांव आपका रोहतक के अंदर, ठीक है, वहीं से क्या आपके भगवान शिव की भी सबसे ज्यादा मूर्तियां आपकी मिली थी। तो भाई अब आपका जो मूर्तियों वाला सांग है वो खत्म हो गया भाई, ठीक है। मूर्तियों का टॉपिक आपका भाई टॉपिक कंप्लीट भाई, ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड भाई मेरे एंड से मैंने एक भी प्रश्न कौन छोड़ दिया, फालतू भले करवाए हो लेकिन कम मैंने कोई एक भी प्रश्न कौन छोड़ दिया। जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं HTET HSSC सारे लपेट दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो और भी अलग अलग जगह था जो डाटा है आने की पॉसिबिलिटी, वो भी सारे प्रश्न मैंने इसके अंदर लपेट दिए। फिर भी अगर इसका कोई बार हमने दिखा है कि रह गया तो भाई अब मैं क्या बताऊं, बता दो कोई सा रह गया तो मेरे एंड तक मैंने कोई कसर नहीं छोड़ दी। अब हम लोग कितना 1 घंटा 15 मिनट की क्लास हुई, 15 मिनट की क्लास का टाइम और बचता क्योंकि 1.5 घंटा ही क्लास ले, वहां जाना नहीं है। एक टॉपिक में पाछा रह जाओगे फिर रोगे अखम गुट्टे देगी, क्योंकि सिलेबस लिपटाना है। जितनी जल्दी लिपटाओगे ये तारा मना बेरा तारा कैया का होगी बहस रे बहुत पढ़ लिए, बोरिंग में नस महसूस हो नहीं, दूर कर दिया बोरिंग नस 2 मिनट में, ठीक है। 15 मिनट का टॉपिक और है, सारे 5% हो रहे हैं, सारे 5% हो रहे हैं भाई, ठीक है। हरियाणा रोडवेज और पूरी करनी अपनी नीली रानी रोडवेज में तामलट क्या करो ए 80 वाली चल लो और उसे देखिए वो कौन से हो अट्टवाना वाले चल लो भाई। ओ भाई इकड़ा जागा टवाना जाऊंगा भाई है। सर सीईटी के लिए मॉक कहां से लगाएं भाई? लगा लो अपना जो अपना ऐप रहा, अपना ऐप के ऊपर मॉक टेस्ट भी जॉब्स टारगेट, बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी पढ़ा करो, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिद्दे आऊंगे कि मैं नहीं फैल हो गए सुस्से रहो। देखो हरियाणा रोडवेज हरियाणा परिवहन का कौन सा है? आपने देखो पिछली वीडियो के अंदर हरियाणा के एयरपोर्ट निपटवा दिए थे, मेट्रो निपटवा दी थी, आज हरियाणा रोडवेज ना निपटा जाएंगे, ठीक है। हरियाणा रोडवेज हरियाणा परिवहन का कौन सा अंग है, मतलब किस टाइप का अंग है, ये प्रश्न पूछा गया है। बताओ भाई, सारे 5% है बस, 5 मिनट की और बात है फिर छोड़ दियो बस, रो ना बस, 5 मिनट और ओ बस 5 मिनट गणा दर्द कौन करूं बस, शांति ओ ओ आ जाओ कोई बात नहीं प्यारे बालक सुमन मेरा तुम ओ आ जाओ। तो हरियाणा परिवहन का कौन सा अंग है हरियाणा रोडवेज आपका? वाणिज्यक का मतलब समझ गए? वाणिज्यक का मतलब कमर्शियल, यानी कि कमर्शियल का मतलब भाई सरकारी सांग है यो, प्राइवेट चीज को नहीं। कमर्शियल का मतलब जिससे हम लोग इनकम करने लग रहे हैं। जैसे आप देखे होगा अगर आपके घर में जैसे जो बिजली का बिल आता है, आपका घर है आपका नॉर्मल, उसके अंदर बिजली का बिल आता है तो वो कहते हो आपका नॉर्मल मीटर के अंदर होता है, घरेलू मीटर के अंदर शुमार होता है। घर के अंदर जो सिलेंडर यूज करते हो वो भी घरेलू सिलेंडर के अंदर यूज होता है। अगर आप उसका यूज बिजनेस के लिए करो, जैसे मान लो आपने आपके घर के अंदर दुकान खोल दी, तो आपका घर का बिजली का बिल कमर्शियल में आ जाएगा, जीएसटी वगैरह लगना शुरू हो जाएगा। आपने आपका ब्याह शादी का काम है, टेंट का काम, तो उसके अंदर आप घरेलू सिलेंडर यूज नहीं कर सकते, कानून अपराध है। कमर्शियल सिलेंडर अलग आता है, महंगा आता है, ठीक है, तो वो अलग है। तो यानी वाणिज्यिक का मतलब हो गया कमर्शियल है। हरियाणा परिवहन कौन सा आपका? कमर्शियल। मालवाहक का मतलब जैसे हरियाणा सरकारी रेलगाड़ियां चलती हो, मालवाहक हरियाणा सरकारी ट्रक हो। घरेलू अलग है, तो घरेलू सांग तो है नहीं, प्राइवेट थोड़ी नहीं तारा, घर का थोड़ी ना हरियाणा रोडवेज। तो एक है वाणिज्यिक साधन आपका परिवहन का भाई, ठीक है। टोटल हरियाणा के अंदर कितने बस डिपो है आज तक पूछा नहीं है, क्या पता पूछ ले, ठीक है। टोटल हरियाणा के अंदर बस डिपो कितने? टोटल बस डिपो कितने आपके हरियाणा के अंदर? 24, क्योंकि 22 जिले हैं, ठीक है। और बस डिपो कितने हैं आपके? 24 आपके बस डिपो, यानी जिले हैं उनमें मतलब 2 फालतू जगह और बने रहे कितने, ठीक है। टोटल इतने हैं। टोटल बस अड्डे पूछ ले हुए, टोटल बस अड्डे कितने हैं? टोटल बस अड्डे भाई आपके 125 हैं भाई, ठीक है। इसके अंदर एक और जोड़ दियो तो 125 के आपके टोटल बस अड्डे हैं भाई, ठीक है। ये चीज याद रखनी। आगे चले, आगे देखो भाई, हरियाणा का प्रथम बस अड्डा कौन सा है? बहुत बार करवा चुका हूं, जब मैंने आपको वो करवाया था ना हरियाणा के अंदर प्रथम क्या है, हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था और क्या था, सारी चीजें करवाई थी, उसके अंदर भी करवाया था। हरियाणा का पहला बस अड्डा कौन सा आपका? कहां पर? आप देखो हरियाणा का मैप मैंने आपको दिखाया था, एक सेकंड रुकियो, हरियाणा मैप आ जाए भाई, ये देखो ये आ गया हरियाणा का मैप। तो हरियाणा का मैप आप ये देखो, पहला बस अड्डा, यानी आप हरियाणा की शुरुआत कहां से करने लग रहे हो? सबसे पहले आप मान लो कोई भी नई चीज खोलने लग रहे हो तो कहां से? सिर से शुरुआत करोगे। अब आप पानी गेड़ के नहाना शुरू करो तो ऊपर सिर पर पानी गेड़ना शुरू करो, तो पहला नंबर का बस अड्डा कहां से? अंबाला से बनाओगे, बाड़ों से, यानी कि यहां से शुरुआत करते हो सारी चीजों की। तो अंबाला के अंदर क्या आपका हरियाणा का पहला बस अड्डा खुला था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाएगा। अंबाला के अंदर क्या आपका हरियाणा का सबसे पहला बस अड्डा खुला था भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। साल पूछ ले तो साल आ जाएगा 1950 भाई, 1950
1950 के अंदर आपका जैसे ही मतलब जिस टाइम हरियाणा बनया भी कौन था, उस तक पहला आपका हरियाणा के अंदर अंबाला के अंदर पहली बार बस स्टैंड आपका खुला था भाई, ठीक है, चीजें याद होगी। उसके बाद है हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा है, ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा, सबसे बड़ा बस स्टैंड, ठीक है, जहां से मतलब कि सबसे जो बड़ा। अब आप ये देखो, कोई चीज अगर मान लो छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं होती अगर वो फिट एंड फाइन कंडीशन में। अगर कोई चीज ज्यादा बड़ी होती है ना, मान लो तुम अगर हाइट का मतलब जैसे आपने खली देखा हुआ, खली हाइट का पूरा बड़ा है लेकिन हालात को करूं जर्जर हालात, मतलब उसकी टैंग बांगी बांगी हुई चले अगर है, ठीक है, तो यानी कि सबसे बड़ा, यानी जो ज्यादा बड़ा होता है ज्यादा बड़ा भी ठीक नहीं होता, तो उसके हालात कैसे होते हैं, जर्जर हालात हो जाते हैं, खराब हालात। झज्जर का जो बस स्टैंड है वो हरियाणा का सबसे बड़े बस स्टैंडों के अंदर आपका शुमार है। चीज याद हुई, ठीक है। अब एक और प्रश्न पूछा जाए, हरियाणा का आधुनिक बस अड्डा कौन सा। आधुनिक का मतलब जिसके अंदर और भी ज्यादा टेक्निकल फीचर्स और ज्यादा टेक्निकल फैसिलिटीज दी जाती हैं, तो आधुनिक बस अड्डा कहां पर आपका, आधुनिक बस अड्डा है आपका भाई करनाल के अंदर भाई, ठीक है। अब आधुनिक से कैसे देखो, क्योंकि जो आधुनिक काल के जो बच्चे हैं ना, आजकल के जो बच्चे हैं वो भी क्या हाथ का में बंदूक लहराना पसंद करें। करनाल कर का मतलब हाथ के अंदर दो नाली रखांगे, ये सो कर रखा है नुकर मेरा पैंट समझी कोनी, ये बिना बेल्ट लगाए है ना, पच्छा पैंट कौन टिक दी उनका, वो हम दो नाली रखांगे, दो नाली शरीर देख के कमजोर ना लगा लियो मित्रा, आदमी ती मारन खातर पित्तल की गोली काफी हो सा, अन्नू को मेरा अगल आदमी ना फूक मार दी तो साफ ही हो जाएगा जब धरती पर दिखा को ना कित गया नू यार, नु स्केलेटन सिस्टम दिखा नु के नु कंकाल तंत्र नु बोला नु शरीर देख के नु ना लगा लियो मित्र, इंस्टाग्राम पर बदमाश होने ना नु कर देंगे, नु पाड़ देंगे, अरे पैंट तो संभाले नु पाड़ देंगे नु। यार आप लोगों को एक चीज बताऊं, ये बदमाशी वगैरह तब करनी चाहिए जब आपके घर में बहुत सारा पैसा हो, बहुत ज्यादा आपकी अप्रोच है पॉलिटिकल, तब ये चीजें करनी चाहिए। वरना जो कर चुके हैं ना, जो जेलों के अंदर बैठे हैं, उनसे पूछ के देखना जीवन कैसा है, ठीक है। घर वाले हैं ना, जो उनके घर पे जो महिलाएं हैं, लेडीज हैं, उनके माता पिता हैं, मिल नहीं पाते, उनके हालात देखना। पुलिस वाले कितने, मतलब पुलिस वालों से भी कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है हर जगह, ठीक है। अगर आप एक मीडियम उस फैमिली से बिलोंग करते हो, अपना पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी नकारी करो, कोई बिजनेस खोलो, काम धंधा करो, ठीक, कुछ भी नहीं रखा मेरे भाई। अगर आपको फिर भी जी करे बदमाश बनना है, एक चक्कर जो तारा गांव में या शहर में कितने भी थाना लागू उसमें एक चक्कर काटे ही हो, ठीक है, उड़ा पिट ध्यान देख लियो, मेरा अकल लग जाएगी। चीजें समझो तो कुछ भी नहीं दे रहा भाई, अपना यार अच्छा जीवन जियो, भगवान ने जीवन दिया है, ठीक है, अच्छे से व्यतीत करो, खाओ पियो, एंजॉय करो, ऐश करो, मेहनत करो। क्या रखा किसी का, उसका गोली मार दी, उसका गोली मार दी, उसकी पीट दिया, नो कर दिया, क्या दे रहा भाई, कुछ मिला, कुछ को मिला, बदनामी मिलेगी, गाड़ में 4 जने गाली देंगे, ना कोई इज्जत ना कुछ और है, तो सोचा करो ये चीज। हरियाणा में चलने वाली वातानुकूलित बस क्या कहलाती है भाई। हरियाणा के अंदर वातानुकूलित का मतलब समझ गए, वातानुकूलित का मतलब है जो एसी वाली जो बस है, इसको क्या बोला गया है हरियाणा के अंदर, बताओ भाई। मिनी बस, सारथी, वोल्वो, मॉडर्न बस, या इनके अंदर से कोई नहीं। आप लोगों ने सुना होगा वोल्वो बस है भाई, वोल्वो का मतलब है जिसके अंदर सारा कुछ वोल 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 वोल, यानी बढ़िया वोल बन रही है, यानी वोल का मतलब क्या, वोल का मतलब जिसके अंदर बढ़िया दीवार बनी हुई है, बढ़िया दीवार बनी, यानी जिसके अंदर से हवा आर पार ना उड़ पाए, ऐसी तो एसी वाली बसें होंगी। यानी जो सारथी वोल्वो बस हैं उनको क्या है हरियाणा के अंदर जो वातानुकूलित बसें, यानी कि जो आपकी एसी वाली बसें हैं, उनको बोला गया आपका, क्या बोला गया, सारथी वोल्वो भाई। पहली जो आपकी वातानुकूलित जो बस वो आपकी कहां से कहां तक चली थी, आपकी पूछ लिया, आज तक तो पूछा नहीं है, तो आपकी दिल्ली से चंडीगढ़ और वहां से आपका गुड़गांव, या फिर चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से फिर आपका गुड़गांव, ठीक है, गुरुग्राम, ये इस रूट पर चली थी सबसे पहले आपकी एसी वाली बस भाई, ठीक है। आगे चलो भाई, हरियाणा की प्रथम सीएनजी बस का क्या नाम है भाई। सीएनजी जो वाली बस थी, अभी हमने कौन सी बात करी, एसी वाली, एसी वाली वोल्वो, जो वोल के अंदर से हवा को आर पार ना होने दे, एसी वाली। अब सीएनजी जो बस है, उस बस का क्या नाम था, तो अब देखो सीएनजी, आप सीएनजी के रूप में क्या एक नई चीज का प्रयोग करने लगे, एक नई चीज लाने लगे रहे हो मार्केट के अंदर, यानी एक नई चीज का उदय करने लगे रहे हो। यानी हरियाणा उदय क्या है, हरियाणा उदय किसका नाम है, जो पहली जो सीएनजी बस थी, यानी कि हरियाणा के अंदर एक नई चीज का उदय शुरू कराया है। तो हरियाणा की क्या आपकी सीएनजी बस किसको बोलेगा, तो
पहली सीएनजी बस। हरियाणा उदय को क्या है, हरियाणा की पहली सीएनजी बस आपका बोला गया है। ये आपकी चली कहां पर थी, आप लोगों को पता मैक्सिमम सीएनजी वाली बसें ऑटो कहां पर चलते हैं, मैक्सिमम सीएनजी वाले सारे साधन आपके कहां पर चलते हैं, गुड़गांव से दिल्ली। गुरुग्राम दिल्ली के अंदर जाओगे, कभी भी कोई पेपर देने गए होगे तो उधर देखना, उधर सबसे ज्यादा सीएनजी वाले जो मटेरियल सारे उधर ही चलेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर भाई सीधी सी बात है प्रदूषण पहला है, पेट्रोल डीजल में और भी घना प्रदूषण हो, सीएनजी में खर्चा भी कम लगा, प्रदूषण भी कम होगा। डी हाँ डीए बिल्कुल सारे सही है, ठीक है भाई। इसके अलावा जो आपकी लोकल रोडवेज बस होती हैं, लोकल जैसे लोकल रोडवेज बस के अंदर समझिए जो अपनी नॉर्मल हो है, जो नीली नीली अपनी हो है, ये तो जो एक तो एसी वाली होगी, एसी वाले का नाम वोल्वो हो गया, सीएनजी वाले का नाम हरियाणा उदय हो गया। अब अपनी जो लोकल है जिनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, हरियाणा शक्ति, नाम सुना है, जो अपनी लोकल रोडवेज बस होती है उनका क्या नाम होता है, हरियाणा शक्ति। देखा भी होगा बसा का पीछा नाम लिखा हुआ हरियाणा शक्ति। तो हरियाणा शक्ति किसका नाम है, जो अपनी लोकल रोडवेज बस है, जो अपने नॉर्मल चाल है, जिनका में कोई एसी कुछ सीएनजी कुछ नहीं लगा रहा, जो नॉर्मल, उनका क्या नाम आपका हरियाणा शक्ति भाई, ठीक है। हरियाणा शक्ति बोल लो, या फिर एक और है हरियाणा गौरव, हरियाणा गौरव भी बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। ये दोनों इसके नाम है। नेक्स्ट चलो भाई, हरियाणा की प्रथम महिला बस कंडक्टर कौन थी भाई, पहली महिला बस कंडक्टर कौन थी हरियाणा की, बता दो भाई। ये करंट का पर्सन है, हो सकता है आपका एग्जाम के अंदर आ जाए, आज तक आया नहीं है, क्या पता देखना। अब देखो आप पहली महिला कंडक्टर किसको बनाओगे, जो कि क्या किसी भी सवारी से बात करते हुए ना शर्माए। अब जैसे अगर आप पहली बार में किसी को भी महिला कंडक्टर, मतलब महिला को कंडक्टर बनाते हो, अब भाई देखो पुरुष है, पुरुषों को तो आदत होती है, ठीक है, महिला है, महिला बेचारी पहली बार बस के अंदर जाती, दिक्कत होती है भाई, इतनी सारी भीड़ के अंदर टिकटें काटना, ऐसे चिपट चिपट के जाना, उनके अंदर से लिगड़ लिगड़ के जाना, तो दिक्कत होती है। यानी कि जो लोगों से शर्माए ना। यार सेंसे, मैं इतने लोगों का फॉलो करता हूँ, आई डोंट हैव एनी फॉलोअर्स। कि क्या थी आपकी प्रथम महिला बस कंडक्टर थी, यानी कि पहली महिला बस कंडक्टर कौन थी आपकी, शर्मिला, जो कि क्या लोगों से शर्माए ना। ऐसी महिला को तो आप रोडवेज बस का कंडक्टर बनाओगे, अगर आप पहली महिला बनाने लगे तो किसको बनाओगे, जो कि क्या महिलाओं से शर्माए ना, ठीक है। और शर्मिला ये थी कहां की, आपकी रेवाड़ी की थी, रेवाड़ी से बिलोंग करती थी, और ये क्या थी, इसी को बनाया गया था ताकि महिलाओं से शर्माए ना। अब पूछ ले पहली महिला बस ड्राइवर कौन थी, आया तो नहीं है, फिर भी मैं लिखवाने लग रहा हूं भाई, ताकि एग्जाम के अंदर ये चीजें अगर आ भी जाएं गलती से, क्योंकि अगर लेवल थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है एग्जाम का, बाय चांस एग्जाम ये सोचे भाई कंपटीशन ज्यादा है, थोड़ा हार्ड लेवल बना दी जाए, तो भी आप किसी भी चीज, कोई भी चीज आपकी छूटे ना, ठीक है, इसलिए मैं चीजें करवाने लग रहा हूं। तो वो कौन थी आपकी पहली महिला बस ड्राइवर, पंकज चौधरी भाई। अब उसने नाम तो तुम लगा भाई, जनू छोरा है पंकज चौधरी, ठीक है, छोरी ही है यार, ठीक है, महिला ही है ये, पंकज चौधरी महिला है, ठीक है। यानी कि अब आप देखो रोडवेज के जो ड्राइवर होते हैं, आप लोगों ने देखा हुआ, कड़क स्वभाव का, चलाना चला ले भाई, नहीं ऊपर चढ़ा जो सड़ागा, ठीक है। और अब जैसे मतलब मान लो अब ऐसी महिला कोई बनाएंगे जिसके नाम के अंदर भी नू दिखा, हाँ भाई तो आदमी वाले गुण है नहीं समझ, पंकज चौधरी नाम का मैं नू दिखा, ओ भाई ठाडा घात का आदमी वाला गुण से इसके अंदर, तो ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति कोई तो रोडवेज का ड्राइवर बनाएंगे, ऐसी महिला कोई तो